ऑल थैंक्स टू माय अपलाइंस, ऑल माय अपलाइंस हु फिल्ड कि मैं इस लायक हूँ कि इतने सारे लोगों से दुनिया भर में अलग अलग लोकेशन से आप लोगों ने कनेक्ट किया है। एंड आई एम श्योर ट्रांसलेशन भी चल रहा होगा आप लोगों के लिए, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है उन लोगों के लिए ट्रांसलेशन भी चल रहा होगा। सो अक्रॉस द ग्लोब आई एम टॉकिंग टू सो मेनी पीपल। आई होप आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं 10-11 साल के, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन दिस बिजनेस, क्या क्या चीजें सही समय पे मेरे अपलाइंस ने सिखाई जिससे बिजनेस में कुछ कुछ चेंजेस आते गए। सो टुडे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जस्ट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हु आई एम। सो बेसिकली मैंने बिजनेस शुरू किया था, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे। रहने वाला हूं मैं राजस्थान का। सो देयर इज अ वेरी स्मॉल प्लेस इन इन राजस्थान कॉल्ड एज उदयपुर। सो आई बिलोंग टू उदयपुर। मेरे जो दादाजी हैं वो एक सैनिक स्कूल में हेडमास्टर थे। मेरे पिताजी एक वेटनरियन थे। मुझे बोला गया पढ़ाई करो, मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है, एक बेसिक इंजीनियरिंग करके कॉलेज ऑफ वेलोर में, वीआईटी यूनिवर्सिटी, वहां से इंजीनियरिंग करी। देन आई गॉट माय जॉब इन अ कंपनी कॉल्ड एज डेलॉयट। सो हैदराबाद में मेरा फर्स्ट जॉब लगा था एंड वहीं से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। एंड द पर्सन हु रेफर्ड मी, हिज नेम इज वी काउंसिल नवदीप सिंह बग्गा। एंड व्हेन ही रेफर्ड मी उस टाइम पे, बिकॉज ही वाज टेलिंग इट, आई जस्ट स्टार्टेड इट कि एक अच्छे दोस्त ने बोला है तो शुरुआत कर दी। एंड देन धीरे 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 बिजनेस के बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे एलिमेंट्स समझते गए एंड समहाउ सारी चीजें इन प्लेस आ गई। कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत मेजर रोल आई फील इस चीज का रहा है कि आई हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड विद माय अपलाइंस। गुड डेज, बैड डेज, अच्छा रिजल्ट, बुरा रिजल्ट, इन एनी सिनेरियो आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू कीप माई सेल्फ कनेक्टेड टू माई अपलाइंस। तो बातचीत होती रही तो सब कुछ ऑन ट्रैक, बार बार ऑन ट्रैक, ऑफ ट्रैक, ऑन ट्रैक, ऑफ ट्रैक, वो एक साइन वेव की तरह ऊपर नीचे जब जा रहा था ना, उस टाइम पे आई वाज कनेक्टेड, तो सही गाइडेंस सही टाइम पे मिलती गई एंड आई वाज एबल टू कम बैक ऑन ट्रैक एवरी सिंगल डे। क्योंकि हर दिन में जो भी एक्सपीरियंसेस रहते थे शुरुआती दौर में, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस तो कुछ एक कंफ्यूजन की स्टेज थी। आई वाज नॉट श्योर कि क्या यही वो बिजनेस है जो मुझे करना है, बट यस आई वाज श्योर अबाउट वन थिंग कि डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर आई वाज सीइंग अराउंड मी, मुझे ये क्लियर था कि एक अच्छा पैसा कमाना है, एक अच्छा करियर पाथ होना चाहिए। एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व करी थी एंड बेस्ड ऑन ऑल दोस थिंग्स आई टुक दिस डिसीजन कि ये बिजनेस करना है बिकॉज कुछ तो बदलना है। आप सब में से भी आई थिंक मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोच के किया होगा कि कुछ तो बदलना है, क्या बदलना है वो नहीं पता है, बट वी स्टार्टेड इट बिकॉज कुछ तो बदलना है लाइफ में। इट कैन बी मनी, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी फ्रीडम, इट कैन बी मे बी यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर जॉब और आपको कुछ और एक ऐसा फील्ड चाहिए जहां आप पैशनेटली काम कर सकते हैं। इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू पीपल। इट कैन बी कि मैं पैसा कमाकर अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता हूं और मे बी बहुत ज्यादा कमाकर सोसाइटी को बेटर लाइफ देना चाहता हूँ, कुछ तो चेंज सोसाइटी में लाना चाहता हूँ। कैन बी एनी रीजन। सो इसी तरीके से मेरे भी कुछ कुछ रीजंस थे एंड देन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद इनिशियली पहले 4 से 6 महीने में मैं बिजनेस कर तो रहा था, बट वन थिंग विच वाज नॉट गिविंग मी रिजल्ट्स इज मैं अपने तरीके से कर रहा। आप में से भी जितने लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, हो सकता है आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो एक्शन पार्ट है इस बिजनेस का वो मैं अपने ही तरीके से कर रहा था। एंड बिकॉज मैं अपने तरीके से कर रहा था तो शायद रिजल्ट भी मेरी तरीके से आ रहा था। सो व्हेन यू स्टार्ट दिस बिजनेस, वन थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज कि एक तरीका है इस बिजनेस को करने का, एक सिस्टम सेटअप है। अगर सिस्टम के तरीके से बिजनेस किया जाए तो रिजल्ट्स आते हैं और सिस्टम के तरीके से ना किया जाए तो नहीं आते हैं। सो कुछ महीनों के एक्सपीरियंस में मुझे एक चीज समझ आई थी कि मैं ये कर रहा हूं अपने तरीके से, और क्या मेरे तरीके से रिजल्ट आएंगे, या आप लोग ये सोच के देखिए कि क्या आपके तरीके से रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर मेरा तरीका ही सही होता तो इस बिजनेस को करने से पहले भी शायद मैं बेहतर रिजल्ट ले आता। मैंने ये शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि इससे पहले मैं जो जो कर रहा था वहां पर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं ला पा रहा था। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस। और यहां पर भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाने हैं तो एक सिस्टम है, वो सेटअप है, उसी सिस्टम में ढल के अगर काम करेंगे तो शायद वो रिजल्ट आ जाएंगे। सो कुछ कुछ चीजें ये समझ आ रही थी शुरुआती दौर में। सो आप में से जिन लोगों ने बिजनेस अभी अभी शुरू किया है, हो सकता है आप ऐसी कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो। प्लस उसके अलावा भी आसपास आई एम श्योर आप लोग अपने ऑफिसेज में, अपने बिजनेसेस में, अपने जॉब्स में, अपने करियर में, हर जगह कुछ चीजें आपने भी ऑब्जर्व करी होगी जो मैंने ऑब्जर्व करी थी। और जो मुझे समझ आता था कि आसपास बहुत सारे लोग हैं मेरे जो कहीं ना कहीं सेम काम करते हैं एंड डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। मैं भी यही कर रहा था कि मैं वही काम कर रहा था जो मेरे आसपास के ऑफिस के सीनियर्स करते थे। मैं उसी काम में लगा पड़ा था, बहुत मेहनत कर रहा था,
बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा रिजल्ट उनसे अलग आए. सो एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी शुरुआती दौर में, कि अगर कोई इंसान मेरे ऑफिस में ऐसा है जिसने 15 साल या 20 साल नौकरी करी है और वो एक लेवल पे जाकर पहुंचा है आज. उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड तो कुछ कम इनकम थी मेरी, कुछ 30-40 हजार रुपए इनकम थी. बट कुछ लोग थे जिन्होंने 15 साल 20 साल जॉब करके अगर 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख महीना एक स्टेज पे पहुंचे थे. अब अगर मैं भी 15-20 साल जॉब करूंगा और उसी पाथ पे जाऊंगा तो शायद मैं भी उस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा, जो कि अच्छी है, उसमें कोई बुराई नहीं है. बट द पॉइंट इज, क्या मुझे वो चाहिए? एंड देन थोड़ा खुद से इंट्रोस्पेक्ट किया, समझने की कोशिश करी, तो लगा कि नहीं, 2-3 लाख महीना अमाउंट अच्छा लगता है, बट जिस तरीके की वो लाइफस्टाइल जी रहे थे वो शायद मुझे नहीं चाहिए. तो वहां से सोचा कि नहीं, अगर मैं भी सेम काम करूंगा तो सेम ही रिजल्ट आएगा. एंड आई हर्ड समवेयर कि इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू विल कीप गेटिंग द सेम रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन. आज तक जो करते आए हैं वही करते रहेंगे, तो आज तक जो मिलता आया है वही मिलता रहेगा. नथिंग इज गोइंग टू चेंज. तो वहां से समझ में आया कि नहीं, कुछ तो बदलना पड़ेगा, लेकिन क्या बदले ये भी नहीं पता था. सो व्हेन यू स्टार्ट दिस बिजनेस यू डोंट नो व्हाट टू चेंज. कुछ तो बदलना, ये बहुत क्लियर था, क्योंकि अगर नहीं बदला तो वही साइकिल, सेम साइकिल रिपीट होती जाएगी. बिकॉज एज फार एज आई नो, माई फादर वॉज इन अ जॉब, माई ग्रैंडफादर वॉज, एज आई टोल्ड यू, एक स्कूल में हेडमास्टर थे. और उनके पिताजी, मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन जितना मुझे पता है वो भी राजा के दरबार में मुनि, ये जो अकाउंट्स या बेसिकली सीए वाला काम जो पुराने जमाने में किया करते थे, ही वाज दैट वन पर्सन. एंड उससे पहले का मुझे कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं है, बट जितना मुझे पता है कि हमारे परिवार में कभी भी कोई बिजनेस नहीं रहा. तो जो डीएनए है ना, उस डीएनए में बिजनेस वाला थॉट आया ही नहीं. और ये थॉट नहीं आया, लेकिन अब यहां मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, और उस डीएनए से अगर मैं बिजनेस करूंगा कि 7 पुश्तों से या पता नहीं कितनी जनरेशन से हम अगर एक जॉब, अच्छा जॉब्स थे, सबके अच्छे जॉब्स थे, सो वो जॉब करते आए हैं, उसको करने का एक तरीका है. यहां पर अगर मैंने बिजनेस शुरू किया है तो वो तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है. लेकिन वो बदलाव लाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था. बट धीरे धीरे समझ आया कि अगर मैं बाकी दुनिया से बेहतर होना चाह रहा हूं, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि इस बिजनेस में अगर आप 4 से 5 साल कंसिस्टेंटली हर दिन विदाउट फेल अपना 100% देते हैं, तो यू कैन मेक क्लोज टू $1 million. $1 million इन ईयर. जब आप वो करते हैं तो आप दुनिया के 99% से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली पीछे छोड़ देते. सो अगर मैं 99% लोगों से बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी हैबिट्स भी 99% लोगों से बेहतर होने की रिक्वायरमेंट है. अगर वो रिक्वायरमेंट मैंने फुलफिल करी तभी मैं उनसे बेहतर हो पाऊंगा, अदरवाइज नहीं. तो वहां से ये समझ आने लगा कि हैबिट्स में भी कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है. और आप देखिए अपने आसपास, मैं जो अपने आसपास देख के ऑब्जर्व करता था कि कुछ लोग जो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, कुछ लोग क्या, इनफैक्ट मैक्सिमम 80-90% लोग मेरे आसपास जो थे, अ वेरी एवरेज लाइफ, गुड लाइफ, बुरा नहीं था कुछ, 2 टाइम की दाल रोटी ऑन ट्रैक, फैमिली ऑन ट्रैक, बच्चों की पढ़ाई ऑन ट्रैक, सब कुछ ऑन ट्रैक था. बट कुछ भी वैसा नहीं था जैसा वो चाहते थे, बुरा कुछ भी नहीं था. इवन इफ आई लुक एट माई फैमिली, देयर वाज नथिंग रॉन्ग. 2 टाइम की दाल रोटी हमेशा मिली है, मेहनत हमेशा करी है, पढ़ाई लिखाई में हमेशा अरेंजमेंट्स हो गए हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, करियर का एक पाथ मिल गया है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस लाइफस्टाइल. एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी, बट जो चाहिए था वो नहीं थी. नाउ क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या आप एक ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हैं जो अच्छी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट एट द सेम टाइम दूसरा सवाल यह भी है कि क्या आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए जो आप चाहते हैं. सो देयर आर 2 काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. वन विच इज गुड, अच्छी है, लेकिन जो समाज बोलता है कि अच्छी है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा है. लेकिन दूसरा वैसा, दूसरी लाइफस्टाइल कि मुझे तो ये चाहिए, मेरा एक गोल है, ये इस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए. अब वो अगर विजुअलाइजेशन या वो थॉट दिमाग में है तो शायद आप एकदम सही जगह पे आए. हाँ, लेकिन इस सही जगह पर आने के बाद कुछ कुछ चीजें रिक्वायर्ड है जो आपको इस वाले पाथ पे ले जाएगी. इस बिजनेस का हिस्सा बनने के बाद, इस बिजनेस में सो फार आपने क्या किया है, आपने कुछ पैसा डाला है, एक प्रोडक्ट खरीदा है, साथ में एक ट्रैकिंग सेंटर मिला है आपको, और उस ट्रैकिंग सेंटर में ये काबिलियत है कि वो आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है. अब वो ट्रैकिंग सेंटर अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, वो बदलाव आप ले आए अगर अपने अंदर, तो मान के चलिए कि ये वाली लाइफस्टाइल मिल जाएगी जो आप चाहते हैं.
और अगर वो छोटे छोटे बदलाव, वो छोटे छोटे चेंजेस हम नहीं लेकर आए, तो मान के चलिए कि ये वाली लाइफस्टाइल मिलेगी जो अच्छी है, लेकिन वो नहीं है जो आपको चाहिए। एंड आई थॉट व्हेन आई स्टार्टेड, तो शुरुआती दौर में कई ट्रेनिंग्स होती थी, कई बार कई इवेंट्स होते थे, वहां पर एक थॉट क्रिएट होता था। एंड एक बार किसी तो मॉड्यूल में मेरे से पूछा गया, बातचीत हो रही थी, एंड आई थॉट कि व्हेन आई डाई, ऑलमोस्ट भगवान करे कि पूरी उम्र करके हम सब लोगों की अच्छी उम्र हो, 75, 80, 85, 90, जो भी एक नेचुरल एज है इस दुनिया को से जाने की, उस एज में मैं किस तरीके से जाना चाहता हूं। क्या मैं इस तरीके से जाना चाहता हूं कि हाँ, मैंने अपने घर परिवार को 2 टाइम की दाल रोटी बहुत आराम से दी है, गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। या मैं इस तरीके से जाना चाहता हूं इस दुनिया से कि पिछली 7, 10, 15, 20 पुश्तें जो करने की कोशिश कर रही थी, वो मैं करके जा रहा हूं। और कोशिश हर इंसान क्या कर रहा था मेरी पिछली पुश्तों में, मेरी सारी जनरेशंस में, एंड आई एम श्योर आप सबकी सारी जनरेशंस में, क्या कोशिश कर रहा है हर इंसान कि ये जो चेंज चली आ रही है कि 20-22 साल की उम्र तक पढ़ाई करो, फिर 30-40 साल नौकरी करो, और उसके बाद ओल्ड एज के लिए थोड़ा सा पैसा बचा लो, एंड देन यू गो अवे। तो फिक्स सा पैटर्न है, 20-22 साल तक एजुकेशन, उसके बाद 35 से 40 साल तक नौकरी। वो नौकरी अगर अच्छी है तो 60 की उम्र के बाद आपके पास अच्छा पैसा होगा, ताकि आप 80 की उम्र तक एक डिसेंट लाइफ जी सकें। अगर वो नौकरी अच्छी नहीं है तो 60 की उम्र के बाद भी आपको जॉब करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम लोग, अब आप देखेंगे तो दुनिया भर में मोर देन 80-90% लोग करते हैं, 60 के बाद भी जॉब करते हैं, क्योंकि जरूरत होती है। ये एक स्टीरियोटिपिकल लाइफ चली आ रही है। मेरा थॉट था कि मेरे को ये चेंज करना है, आई वॉन्टेड टू चेंज दिस फॉर मी, फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन, फॉर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर नेक्स्ट जनरेशन, कि जहां तक मैं कर पाऊं वहां तक तो मुझे ये चेंज करना। बट ये चेंज करने के लिए क्या चाहिए? रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। अब मैं हार्ड वर्क भी कर रहा था, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया शुरुआत में मेरा। एंड आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं, ट्रेनिंग में भी आ रहा हूं, किताबें भी पढ़ रहा हूं, वीडियोस भी देख रहा हूं, इवेंट भी आ रहा हूं, एक्टिविटी भी कर रहा हूं, बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी जो भी है वो कर रहा हूं, प्लान भी दिखा रहा हूं, बट आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट। ऐसा भी हो सकता है, बट डोंट वरी, बिकॉज टुडे, आज जो बात हम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी बात है जो मुझे सॉल्यूशन मिला था। आफ्टर 6-8 महीने बिजनेस में मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला था कि अगर मैं काम कर रहा हूं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम कहां है और इसका सॉल्यूशन क्या है। एंड आई कैन रिलेट टू इट। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बिकॉज अगर आप सब लोग अक्रॉस द ग्लोब, देयर आर सो मेनी पीपल जो अभी बैठकर मुझे सुन रहे हैं। अगर आप सैटरडे नाइट बैठकर मुझे सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं मतलब कुछ तो कर भी रहे होंगे, और कर भी रहे होंगे तो एक रिजल्ट आने की उम्मीद होगी। बट अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है सब काम करने के बाद, सो पहली कंडीशन तो ये है कि सब काम करना है, बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी करनी है, ट्रेनिंग्स करनी है, माइंडसेट रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स होती है वो अटेंड करनी है, अपलाइन से टच में रहना, जो बेसिक काम है जो आपको वेलकम में बोले जाते हैं, वो करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम बहुत छुपी हुई है, दिस इज अ हिडन प्रॉब्लम। बट इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी है। इन सब का एक सोल्यूशन है कि मैं कर रहा हूं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका कुछ सोल्यूशन है। बट सोल्यूशन तभी मिल पाएगा जब हम प्रॉब्लम को पकड़ेंगे। कई बार वी डोंट इवन रियलाइज व्हाट द प्रॉब्लम इज। हम प्रॉब्लम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम कुछ और सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये कुछ वैसा हो जाता है कि मुझे हो तो रहा है बुखार, लेकिन मैं डॉक्टर को जाके बोल रहा हूं कि मेरा सर दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर सर दर्द की दवा देगा? अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा, या मैं ये खुद भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे बुखार हो रहा है, तो मैं कैसे उसे बताऊं कि मुझे बुखार हो रहा है। तो आज हम जो जो टॉपिक, जो पॉइंटर्स, जो एलिमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, दे आर रिलेटेड टू दिस हिडन प्रॉब्लम। और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। एंड मैं आपको 2-3 फोटोज बताने की कोशिश करता हूं, एंड आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोग उन फोटोज से रिलेट कर पाएंगे। एंड देन आई टेल यू कि व्हाट द प्रॉब्लम इज और उसका सोल्यूशन क्या है। तो ध्यान से देखिए, 2-3 फोटोज दिखाता हूं मैं आपको, एंड हो सकता है आप में से कई लोगों को अपना बचपन याद आ जाए इन फोटोज को देख के। सो वन ऑफ द फोटोज इज दिस, नोकिया के फोन्स
आप सब लोग, हम लोग बचपन में यूज किया करते थे। इसमें एक गेम आता था स्नेक, वो खेला करते थे। एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रांग फोन। इसको लेकर बहुत सारी स्टोरीज, कहानी भी बनाई जाती थी। एंड आप सब ने, अगर आपकी उम्र मुझे लगता है 25 साल से ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही हो। एक और फोटो बताता हूं। सो दिस फोटो इज ओके। अगर आप समवेयर अराउंड 1998, 99 या इवन 2000 से पहले का थोड़ा बहुत भी मेमोरी है आपके पास, जो लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं उनको तो डेफिनेटली होगी, बट जो छोटे भी हैं, लेकिन अगर आप 2000 से पहले पैदा हुए थे ना, तो यू माइट बी रिकलेक्टिंग कि ये क्या है। ये वो रील है जिसमें आपके घरों में जो एल्बम्स होती है ना, कोडेक की एक रील आती थी, कोडेक का कैमरा आता था, एंड फिर आप फोटोज खींचते थे, 36 फोटोज की रील आती थी, और उसको धुलवाने के लिए आप किसी फोटो स्टूडियो पे भेजते थे, और उस फोटो स्टूडियो वाला आपको फोटो डाल के एल्बम में देता था। दिस इज दैट रील। एक और फोटो बताता हूं जो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग है, एंड आई एम श्योर ये फोटो आप सबने देखी होगी। हैव अ लुक एट दिस फोटो। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर एंड एन इक्वली टैलेंटेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रखने वाले एक और प्लेयर विनोद कांबली। ये फोटोज भी आपने देखी होगी। नाउ व्हाई डिड आई शो यू दीज पिक्चर्स? क्योंकि देयर इज समथिंग जो आप इनसे सीख सकते हैं, एंड इन्हीं में छुपा हुआ है वो मंत्र जो आज अगर आपने इम्बाइब कर लिया, टुडे इफ यू डिसाइड कि ये जो अगले 40-50 मिनट्स और हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, इसके अंदर ये 3 फोटोज में जो राज छुपा है, अगर वहां से आपने कुछ लर्निंग ले ली, तो आई कैन गारंटी यू कि दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर ब्रेक थ्रू। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने ये एक्सेप्ट किया था, उस दिन के बाद से थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग। और क्या है इन तीनों की कहानी? नोकिया। सबसे पहला पिक्चर जो हमने देखा, नोकिया। आज की तारीख में जो एप्पल का स्टेटस है दुनिया में, कि एवरी वन इज रनिंग बिहाइंड एप्पल। देयर वॉज अ टाइम जब नोकिया इससे भी ऊंचा दर्जा रखता था। एवरी वन हैड अ नोकिया फोन। हर किसी के पास नोकिया का फोन था। कम से कम पैसा कमाने वाला और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने वाला, एवरी वन यूज टू कैरी अ नोकिया फोन। एंड देन धीरे धीरे मार्केट में टच मोबाइल आए, सैमसंग के आए, फिर एंड्रॉइड के आए, देन आईओएस अपना ये लाया। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस जो हो रहे थे। उससे पहले नोकिया इतना बड़ा मार्केट लीडर था जितना, आई डोंट नो, मे बी अ राइट कंपैरिजन और अ रॉन्ग कंपैरिजन, बट शायद जितना बड़ा मार्केट लीडर एप्पल नहीं है, क्योंकि आज तो एप्पल के और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। देयर वाज अ टाइम नोकिया का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। पूरी दुनिया नोकिया यूज कर रही थी, एंड टुडे यू हार्डली सी नोकिया। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने दिए, वहीं से लोगों को मोबाइल फोन की आदत लगी, बट आज कहां है? नो वेयर टू बी सीन। सेम थिंग विद कोडैक। कोडैक के कैमरास, कोडैक की रील्स आती थी। वेरी फेमस एंड वेरी सक्सेसफुल कंपनी। मार्केट में फोटोग्राफी या फोटोज या रील्स, इसका सिनोनिम बन गया था कोडैक। इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा था। एंड फाइनली इन 2012 दे फाइल फॉर बैंक्रप्सी। इतनी बड़ी कंपनी, दे फाइल फॉर बैंक्रप्सी, जो आई डोंट नो कितने सालों से चल रही थी, मे बी बहुत लंबे अरसे से। जब से फोटोग्राफी की शायद शुरुआत हुई है, तब से लेकर जब तक लोग यूज कर रहे थे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ फोटोग्राफी को, कि रील लेना है, कैमरे से फोटो खींचने, स्टूडियो पे जाना है, रील धुला के लाना है, एंड फोटोज का इंतजार किया करते थे हम कि फोटोज आएंगे। इस फॉर्मेट ऑफ फोटोग्राफी को जब तक लोग यूज कर रहे थे, तब तक कोडैक जितना बड़ा मार्केट लीडर कोई नहीं आया। नो वेयर टू बी सीन। व्हाट हैपेंड? द लास्ट फोटो विच आई शोड यू, द ग्रेट Sachin Tendulkar and equally talented, in fact maybe more talented, Vinod Kambli. मैं बहुत छोटा था, remember I was very young when Vinod Kambli used to play 96 World Cup, and उससे पहले I saw him playing, and I've often heard a lot of people saying कि Vinod Kambli was more talented than Sachin Tendulkar, much more talented. So in तीनों examples में what did we learn? And today if you see, विनोद कांबली इज नोवेयर टू बी सीन। आपने सिर्फ पिक्चर देखी, उतने में समझ आ गया होगा। सेम एज के सेम दोस्त। You look at Sachin Tendulkar, how young he looks, and you look at Vinod Kambli and look what he has done to himself. No doubt he's a great cricketer. No doubt बहुत अच्छा स्किल उनका रहा। What happened?
What happened to Nokia? What happened to Kodak? What happened to Vinod Kamli? And maybe a number of more examples. एक ही गलती करी, सब अच्छा था, सब अच्छा था, गुड क्वालिटी, गुड टैलेंट, गुड स्किल, गुड प्रोडक्ट, गुड सर्विसेज, गुड ब्रांड नेम, गुड मार्केट वैल्यू, सब अच्छा था। और आप में और मेरे में भी ऐसा हो सकता है कि कई लोग ऐसे हों जिनमें सब अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, अपलाइन से बात कर रहे हैं, इवेंट में आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, एग्जैक्टली लाइक नोकिया एंड कोडैक एंड विनोद कामली। बट द वन थिंग जिसका तड़का चाहिए टू गेट बेटर रिजल्ट्स इज व्हाट दे डिडंट डू, और वो है चेंज। वेलकम की पहली लाइन, वेलकम का पहला वर्ड, दैट दिस इज अ जर्नी ऑफ चेंज। नोकिया के पास सब अच्छा था, द ओनली मिस्टेक नोकिया डिड इज दे डिडंट चेंज। जब मार्केट चेंज हो रहा था, मार्केट फोर्सेस चेंज हो रहे थे, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही थी, नोकिया डिसाइडेड नॉट टू चेंज। सेम विद कोडैक, सेम विद maybe one of the very good cricketers we have seen, they didn't change. So आज अगर आप बिजनेस में एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां पर आप मेहनत कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू गेट रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, सो पहली कंडीशन तो बहुत क्लियर है, हार्ड वर्क। सो इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड देन यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, सो एक हिडन ऑब्स्टिकल जो आपकी जर्नी में हो सकता है, दैट कैन बी चेंज। हो सकता है कि आप वेलकम की पहली लाइन पे ही अटके हो, आप बाकी बात का पूरा वेलकम फॉलो कर रहे होंगे, आपके पास लिस्ट भी होगी, 5+3 भी कर रहे हैं, रूल 3 भी कर रहे हैं, बट ABCD में सबसे पहले A आता है। आप A को छोड़ के BCDEF करके Z तक पहुंच भी जाएंगे तो दैट विल नॉट बी अ कंप्लीट अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट कंप्लीट ही तब होता है जब A to Z सब आता है। सो सिमिलरली वेलकम का एक एक पॉइंटर फॉलो करना इज इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप उसके बाद के पॉइंटर्स फॉलो कर रहे हो सकता है आपने ड्रीम लिस्ट बनाई हो, आपने नेम लिस्ट बनाई हो, आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपने रिजल्ट्स ला रहे हैं, सॉरी अपने प्लान्स दिखा रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन ए पे आप मूवमेंट नहीं कर रहे। BCDEF से लेकर Z तक आप सब कर रहे हैं, बट द वर्ड ए विच इज द फर्स्ट, द लेटर ए, उसके बिना अल्फाबेट अधूरा है। सिमिलरली अपने वेलकम का पहला वर्ड है, दिस इज अ जर्नी ऑफ चेंज। सो लॉट ऑफ पीपल गेट स्टक, यहां अटक जाते हैं, आगे का सब करते हैं, बट जर्नी ऑफ चेंज मींस कुछ तो बदलने की जरूरत है। अब अगर ये समझ आ गया कि कुछ तो बदलने की जरूरत है, तो ये भी समझने की रिक्वायरमेंट है कि क्या बदलें। बदलना, अगर आप अभी तक ये समझ पाए हैं कि इफ यू डोंट चेंज यू डोंट ग्रो, एंड आई डोंट वांट टू एंड अप लाइक नोकिया और कोडैक और विनोद कामली। हो सकता है मुझ में बहुत टैलेंट हो सकता है आप में भी हो, एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप यहां बैठे हैं तो आप में इस बिजनेस को करने का टैलेंट तो है, बिकॉज कोई स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं है इस बिजनेस के लिए। जस्ट गेटिंग अप एंड शोइंग अप, ये एक स्किल रिक्वायर्ड है, और अगर आप यहां बैठे हैं इट मींस यू आर शोइंग अप। काफी है उतना स्किल इस बिजनेस को करने के लिए, बट इसके अलावा जो चीजें हैं दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ चेंज। सो व्हेन आई लीव दिस प्लैनेट, जिस दिन मैं इस धरती से जाऊंगा, I don't want to be a story like Nokia or Kodak or Vinod Kamli. I want to be a story like Apple or like Sachin Tendulkar. मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी वैसी हो, बट उन कहानियों से मैं क्या सीख रहा हूं? Change is needed. So time and again there is a change which you have to bring. कुछ न कुछ हर स्टेज पे बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यहां तक पहुंचने के लिए यहां से यहां तक कुछ चेंजेस करके आप यहां तक पहुंचे। अब यहां पर आप अपने चेंजेस रोक देंगे तो और ऊपर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पे चेंज करना बंद कर दिया तो यहां अटक जाएंगे। एट एनीवन्स लेवल, at your level, at my level, at my upline, downline, probably the most successful people on the planet, हर किसी के जीवन में जब आपने चेंज रोक दिया वहां ग्रोथ रुक जाती। यानी बोला जाता ना, बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंज जो है वो नेचर वांट्स यू टू चेंज। इफ यू आर नॉट चेंजिंग तो आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर।
और बिजनेस का भी नेचर यही बोलता है कि चेंज। एक सिंपल से एग्जांपल से अगर समझो, इन योर बॉडी, जो फिजिकली हमारी बॉडी है, एवरी सिंगल सेल, जितना मुझे समझ आता है मोटा मोटा, हर सेल अपने आप को चेंज करता है। और ये जो पूरी फिजिकल बॉडी जो आपको दिखती है ना, ये 3-4 हफ्ते से ज्यादा पुरानी नहीं है। एवरी सिंगल सेल इन योर बॉडी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो 4 हफ्ते से पुराना हो। यानी कि पूरा फिजिकली फॉर्म में आप चेंज हो रहे हैं। एंड ये चेंज जिस दिन रुक गया, वो एक ही दिन रुकता है, और उसके बाद यू नो व्हाट हैपेंस, कि जब तक आप जिंदा हैं, फिजिकली योर बॉडी कीप्स चेंजिंग। बदलाव आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो ये प्रकृति का नियम है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपके शरीर को बदलते रहना पड़ेगा। सिमिलरली इस बिजनेस में भी ये प्रकृति का नियम है। नियम मान लीजिए कि अपने आप को इस बिजनेस में जिंदा रखने के लिए और ग्रो करने के लिए बदलते रहना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टॉप चेंजिंग, यू स्टॉप लिविंग। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस विद अस, कि जिस दिन आपके सेल्स ने अपने आप को बदलना या नए नए सेल्स बनाना बॉडी ने बंद कर दिया ना, वो दैट इज द लास्ट डे। जिस दिन ये हो गया, उस दिन बाय बाय, टाटा। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस इन बिजनेस। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो हमें बदलने से रोकती। सो टुडे आई वांट टू टेल यू कि क्या बदलना है और वो कैसे बदला जाएगा। बट बिफोर वी कम टू दैट, कुछ चीजें आपको बदलाव लाने से रोकती। A lot of us resist change. हम बदलने से बहुत डरते हैं। हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाने से बहुत डरते हैं। उसका रीजन है हमारा जो बचपन से लेकर अभी तक एसोसिएशन रहा है, तो किस तरीके की सोसाइटी के साथ रहा है, किस तरीके के लोगों के साथ रहा है, और किस तरीके की बातें हमने सुनी है। स्पेशली जब आप इस बिजनेस में आते हैं, तो आपसे फाइनेंशियली जिन टर्म्स में बातें होती है ना, कई बार हम रिलेट नहीं कर पाते। कोई बोलता है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ऑडी, BMW, फरारी, लिम्बोर्गिनी, रोलेक्स, बिजनेस क्लास ट्रैवल। ये वो सारी चीजें हैं जो हमने बचपन से अभी तक या बिजनेस की शुरुआत करने तक ज्यादा नहीं सुनी। तो हमारा दिमाग इन चीजों को एक्सेप्ट करने में ना थोड़ा समय ले, और इस वजह से ये बदलाव हम ला नहीं पाते। एंड मेरा मानना है, पिछले 8-10 साल में जो मैंने सीखा है, कि वंस यू अंडरस्टैंड कि ये माइंडसेट चेंज रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको कुछ चीजों से या कुछ डायलॉग से दूर रहना चाहिए। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जिनको लेकर मैं अपने कान बंद कर लेता हूं, क्योंकि वो डायलॉग्स बचपन से लेकर मैं जब तक मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया था तब तक सुनता आया हूं, लेकिन उससे कोई ग्रोथ हुई नहीं। तो अगर आगे पीछे आप इस तरीके की बातें कभी सुनते हैं, तो प्लीज अपने आप को इस तरीके की बातों से दूर कर लीजिए। कोई भी ये बातें बोल सकता है, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, टीवी में आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, न्यूज में, कहीं भी ये बातें आ सकती है, टीवी सीरियल्स में, परिवार में, कहीं भी ये बातें हो सकती है। पर अगर हम इन बातों से अपने आप को दूर रखेंगे ना, तो चेंज करना आसान हो जाएगा। और ये क्या बातें हैं, आप कहीं भी अगर सुनो, इतना पैसा कमा के क्या करोगे, कुछ लोग बोल सकते हैं आपको, मुझे भी बोलते थे। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि इतना पैसा कमा के क्या करूंगा। क्या करूंगा मीन्स आई नो वेरी वेल कि मुझे खुद को, अपने परिवार को, अपनी टीम को, अपनी सोसाइटी को एक अच्छी लाइफ देनी है। और इस सच से मैं कभी दूर नहीं भाग सकता कि एक अच्छी लाइफ के लिए आज की दुनिया में पैसा लगता है। हम जिस स्टेज में हैं, आई एम श्योर आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि एक अच्छी लाइफ के लिए पैसा लगता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। सो मैंने, जब भी कोई मुझे ये बोलता है कि इतना पैसा कमा के क्या करोगे, तो मैं अपने कान बंद कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू ग्रो मोर। कितनी बेहतर लाइफ हो सकती है, जितनी हो सकती है मुझे उतनी बेहतर चाहिए। सो व्हाई डू वी वांट टू मेक मनी? फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। खुद के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, पेरेंट्स को दुनिया दिखाने के लिए, टीम के लिए, इतने सारे लोग टीम में हैं, उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज लाने के लिए। सो ये सब जरूरी है। कई बार लोग ये बोल सकते हैं कि जीने के लिए 2 टाइम की दाल रोटी तो चाहिए। सो व्हाई टू रन बिहाइंड मनी? सो द पॉइंट इज नॉट दैट वी आर रनिंग बिहाइंड मनी। एक बेहतर लाइफस्टाइल अगर मिल सकती है तो क्यों नहीं। और अगर 2 टाइम की दाल रोटी ही चाहिए, तो फिर तो हम 40-50 हजार लाख रुपए का जॉब भी क्यों करें। महीने का 5,000 आ जाए बस। अपने जॉब में जो हमारा एम्प्लॉयर है, अगर हम उसे ये बोलते हैं कि भाई साहब मुझे 2 टाइम की दाल रोटी चाहिए जो 5,000 रुपए में आती है, तो अगर मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए है, आप प्लीज मुझे 5,000 दीजिए। हम ऐसा नहीं करते, बिकॉज वी नो कि 2 टाइम की दाल रोटी के अलावा भी जीवन है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, हाइजीन इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है।
मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा होना इंपॉर्टेंट है, बेहतर लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज नॉट ट्रू. तो अगर कोई ये बोलता है तो मैं कान बंद कर लेता हूं. कई बार लोग बोलते हैं पैसे के पीछे मत भागो. व्हाट दे फेल टू अंडरस्टैंड इज, हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, बेहतर लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे हैं. और बेहतर लाइफस्टाइल के पीछे भागना मुझे लगता है एक अच्छी दौड़ है कि हर दिन हाउ डू आई चेंज माई लाइफ फॉर गुड. एंड इस प्रोसेस में और भी लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, थोड़ी सी बेहतर हो रही है. दैट्स अ गुड थिंग. सो आई एम रनिंग बिहाइंड दैट. इट इज नॉट मनी, नो डाउट. पैसा कमा रहे हैं इस प्रोसेस में, और पैसा कमाना भी चाहिए. आई लव मेकिंग मनी, उसमें कोई बुराई नहीं है. हम जॉब भी करते हैं, कोई शॉप भी चला रहते हैं अगर आप लोग, या कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरीके का प्लेटफॉर्म अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी भी तरीके की आप ट्रेडिंग करते हैं, सामान का खरीदना बेचना, वट एवर यू डू, यू मेक मनी. यहां पर भी हम वही करते हैं. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मनी. बट इस प्रोसेस में कितने लोगों की लाइफ इंपैक्ट हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट. कई बार हम लोग ये बोलते हैं, मैंने सुना है कि पैसा भाई भाई में लड़ाई कराता है या पैसा फसाद की जड़ होता है. इस तरीके की चीजें हमें बदलने से रोकती है, क्योंकि ये सच नहीं है. द ट्रूथ इज, पैसा लड़ाई नहीं कराता है, पैसे की कमी लड़ाई कराती है. कभी सोच के देखिए आप लोग, पैसा लड़ाई नहीं कराता है, जहां पैसे की कमी होती है ना, वहां लड़ते हैं. सो क्यों ना इतना कमा लिया जाए कि पैसा कोई लड़ाई का या रिलेशनशिप बिगड़ने का फैक्टर ना रहे. कई बार लोगों को मैंने ये भी बोलते सुना है कि पैसा रिश्तों में दरार डालता है. ये भी गलत है. आप सोच के देखिए कि पैसे की कमी दरार डालती है, पैसा नहीं डालता है. अच्छा पैसा हो, अच्छी फैमिली, अच्छी लाइफ हो, तो क्यों दरार आएगी. A lot of people say, when I meet my friends, तो कई लोग ये बोलते हैं कि तू बदल गया है. And I ask them कि अच्छा बदलाऊं या बुरा बदलाऊं. And they say कि अच्छा बदला है. And I realize कि हाँ, यही तो होना है लाइफ में, कि every single day you change for good. अगर आप बेहतर हो रहे हैं तो वो बदलाव बहुत अच्छा है. मैं खुद से ये उम्मीद नहीं करता हूं कि आज से 15-17 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, आज मैं वैसा ही सोचूं, वैसा ही बोलूं, वैसे ही एक्शन लूं. बच्चा था तब मैं. नाउ व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, तो एक बदलाव आना जरूरी है. एंड ऑल दीज थिंग्स, लोगों की ये बातें हो सकता है हमें बदलने से रोके. एक मेजर रीजन जो मुझे लगता है कि जो हो सकता है आपको चेंज होने से रोके, कई लोगों को आप बोलते सुन सकते हो कि आपके पास तो टाइम ही नहीं है. फैमिली टाइम, ये भी लोगों को बदलाव लाने से रोकता है. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग दिस थॉट कि फैमिली के लिए ही तो बिजनेस कर रहे हैं और फैमिली के लिए ही टाइम नहीं है, तो फिर बिजनेस क्यों करें. तो हमें ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि हम एक बहुत मेजर चेंज अपनी आने वाली कुछ जनरेशंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड वो मेजर चेंज 2-3 साल की मेहनत तो डिमांड करेगा. अब ये चॉइस आपका है कि आप जिस तरीके का फैमिली टाइम अभी बिता रहे हैं वो चाहिए, या 2-3 साल की मेहनत करके आप एक बहुत बेटर क्वालिटी फैमिली टाइम बिताना चाहते हैं. बिकॉज फैमिली टाइम की हमारी डेफिनेशन हो गई है सैटरडेज एंड संडेज. कई लोगों के लिए सिर्फ संडे, एंड उसी संडे को आपको बोल दिया जाता है कि बिजनेस करो. अब कल संडे है, वी आर हैविंग दिस डिस्कशन राइट नाउ. कल संडे है, एंड कल आप में से कई लोग दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि संडे इज अ फैमिली डे. नो, एवरी डे इज अ फैमिली डे. संडे इज नॉट अ फैमिली डे. हर दिन फैमिली डे है, प्रोवाइडेड आप एक बार अपने आप को उतना सक्षम बना लीजिए कि हर दिन, हर सेकंड आप अपने परिवार के साथ बिता सके. बट उसके लिए कुछ साल जीवन के देने पड़े. थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो क्या बोलूंगा मैं, थोड़ा सा एडिशनल हार्डवर्क. एक बार आप इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू करेंगे, उसके बाद टाइम ही टाइम है, क्योंकि आप घर से ही काम करते हैं. अब इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करेंगे, बट ये जो चेंज आएगा, ये चीज जो हमें बदलने से रोकती है कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूं और परिवार के लिए टाइम नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. क्योंकि 2 से 3 साल बाद जो टाइम होने वाला है वो बहुत खूबसूरत टाइम, वो संडे टू संडे नहीं होगा. एंड दिस वाज वन ऑफ माय गोल्स, कि मैंने अपने आसपास वाले जितने लोगों को देखा था, वो संडे संडे के लिए देवर सन, संडे टू संडे देवर फादर्स, संडे टू संडे देवर मदर्स, बाकी 6 दिन के लिए नहीं. I wanted to become a full-time son, full-time husband, full-time father, full-time businessman. So आज अगर आप कुछ कुछ चेंजेस लेकर आते हो, which we are going to talk about,
तो आप शायद ये सारी चीजें फुल टाइम कर पाओगे। बिकॉज मैक्सिमम पीपल आई सॉ अराउंड मी इन माई जॉब, वो पार्ट टाइम सन, पार्ट टाइम फादर, पार्ट टाइम हस्बैंड ये थे। साल में 2 बार वो अपने घर जाते थे 10-10 दिन के लिए छुट्टी लेके, उसी समय पे वो एक बेटा होने का फर्ज अदा करते थे। हफ्ते में एक दिन वो अपने बच्चों के साथ समय बिताते थे जो संडे है, तो वो संडे टू संडे पेरेंट्स। अब इस चीज को बेहतर किया जाना चाहिए, ये मेरा सोच है। जरूरी नहीं है कि सबका हो, पर मेरा मानना है कि आई वांट टू बिकम एवरी डे, साल के 365 दिन में एक बेटा होने का, या एक हस्बैंड होने का, या एक दोस्त होने का, या एक अपलाइन होने का, या एक फादर होने का जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। सो आई वांट टू बाय टाइम फॉर माई सेल्फ। सो व्हेन पीपल से दैट यू डोंट हैव टाइम, ये कई कई बार हो सकता है आपको बदलाव लाने से रोके। बट ये डिसीजन आपका होगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पार्ट टाइम ड्यूटीज निभानी है, या शॉर्ट टर्म के लिए फुल टाइम बिजनेस करके एंड देन लॉन्ग टर्म के लिए फुल टाइम अपनी लाइफ जीनी। सो व्हेन आई अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, तो मैंने इन चीजों से सबसे पहले अपने आप को दूर किया जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती थी। फिर यह समझने की कोशिश करी कि अब बदले तो क्या बदले। कोई मुझे क्रिस्प एंड क्लियर अगर ये बता दे कि क्या बदलना है और कैसे बदलना है, तो शायद मैं वो चेंजेस ले आऊंगा। तो टुडे इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं आपको एग्जैक्टली वो बताने वाला हूं कि यहां से ग्रो करने के लिए क्या बदलना है। एंड आई एम प्रीटी श्योर दीज थिंग्स हैव हेल्प्ड मी, एंड अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लेंगे तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू गेट बेटर रिजल्ट आपके बेहतर होंगे। नाउ व्हाट टू चेंज, ये भी वेलकम में डिस्कस होता है। 2 बातें होती है ना वेलकम में, देयर इज एन इंटरनल चेंज एंड देयर इज एन एक्सटर्नल चेंज। दोनों चेंजेस लाने, मोर इंपॉर्टेंट इंटरनल, क्या होता है ये इंटरनल चेंज। सो एक चीज इंटरनल चेंज में बदलाव लाने का मतलब है अपना सोच बदलना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेंज इज योर थॉट। थॉट को किस तरीके से, क्या क्या चीजें हैं थॉट में जो बदलनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बदलनी है कि मैं क्या सोचता हूं और मैं क्या बोलता हूं। दिस हैज टू चेंज। स्पेशली जब आप अकेले बैठते हैं तब आप क्या सोचते हैं, कैसे बदलना है ये भी मैं बताऊंगा। बट फर्स्ट लेट मी एड्रेस कि क्या बदलना है। सो आप क्या सोचते हैं और आप क्या बोलते हैं, ये बदलने की जरूरत है। दिस नीड्स टू चेंज। जब आप अकेले बैठे हैं, हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ। क्या आप अपने बारे में ये फील करते हैं कि वन डे आई एम गोइंग टू बी हाईली सक्सेसफुल। 3-4 साल दे रहा हूं इस बिजनेस को, काम काम काम, मेहनत मेहनत मेहनत। आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ दिस बिजनेस, आई गो टू इवेंट, आई रीड बुक्स, आई रीड वॉच वीडियोस, आई मीट माई अपलाइंस डाउनलाइंस, आई टेक प्लान्स, एंड इवेंचुअली एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कंसिस्टेंटली मैक्स आउट होने लग जाऊंगा, एक बहुत बेहतर लाइफस्टाइल होगी मेरी, एंड आई एम गोइंग टू डू ग्रेट। मैं बहुत अच्छा करने वाला हूं इस बिजनेस में। क्या आप अकेले बैठकर ये सोचते हैं? अगर आप ये सोचते हैं, बिलीव मी, आप सही सोचते हैं, ऐसा ही होगा। बट क्या आप अकेले बैठकर ये सोचते हैं होगा नहीं होगा, पता नहीं, खाली सोच रहे हैं, अभी हम कर कुछ नहीं रहे, नथिंग अबाउट इट, ये सिर्फ थॉट लेवल पे हो रहा है। हम सोचते हैं, कर नहीं रहे। करना तो सेकंड पार्ट है। सोच क्या रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या, आज ट्रेनिंग नहीं अटेंड करूं तो क्या ही नुकसान हो जाएगा, एक ही दिन तो नहीं अटेंड करूंगा, अगर इस हफ्ते प्लान नहीं दिखाए तो क्या हो जाएगा, चलो अगर बिजनेस नहीं भी चला तो क्या हो जाएगा, पता नहीं मेरे ही लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ तो मुझ में ही गड़बड़ है, शायद मुझसे नहीं हो पाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भी मैं एक चीज बता दूं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होगा। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं ये आपके कंट्रोल में। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। आप में से जितने लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लान्स दिखा रहे हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट रिजल्ट, चेक करिए कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे। बिकॉज आपका ये पूरा थॉट प्रोसेस किस चीज से लिंक्ड है, जो सबसे पहला वीडियो आपको दिखाया जाता है कि द सीक्रेट, एक वीडियो देखिए। तो ये सोच बदलने की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल से समझिए, आप लोग जैसे जब अकेले बैठते हैं ना, वो मूवी देखिए, अगर आपने वो मूवी देखी होगी ना, धूम,
जो पहली वाली धूम आई थी, जॉन इब्राहिम एंड उदय चोपड़ा एंड ऑल। सो उसमें मैंने उदय चोपड़ा सीज बिपाशा बासु ना पहली बार, अगर जिन्होंने देखी है उनको समझ आएगा ये चीज, कि वो बाइक पे बैठता है, जैसे ही उसने लड़की को देखा उसको क्या लगता है, हाँ मैं बाइक पे लेके जा रहा हूँ, फिर हमारी शादी हो रही है, फिर हमारे बच्चे हो गए, फिर लाइफ इज ऑल सेट। आई थिंक ऐसा ही बिपाशा बासु के साथ ही ऐसा है, और वन ऑफ द एक्ट्रेसेस, द मोमेंट ही गेट्स टू नो दैट शी इज मैरिड, तो सबसे पहले सपने एक एक करके चूर होते हैं, बच्चे गायब हुए, लड़की गायब हुई, बाइक गायब हुई, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आप देखिए कि आपके थॉट्स कैसे चलते हैं, एंड हमारे साथ ऐसे होता है, आपके दिमाग में भी एग्जैक्टली exactly वैसी ही पिक्चर चलती है जैसी वो धूम में उदय चोपड़ा के दिमाग में चलती है। डू यू थिंक that one day I'm going to buy this TV or this fridge or this laptop or this iPhone or this MacBook, और एक दिन मैं बिजनेस क्लास ट्रैवल करूंगा, एक दिन मैं मे बी मैजिक जाऊंगा तो बिजनेस क्लास जाऊंगा, या किसी इवेंट जाऊंगा बिजनेस क्लास जाऊंगा, दुबई जाऊंगा अपलाइन से मिलने, कोई ड्राइव क्वालिफाई करके, ये सब सोचते हैं? या फिर द मोमेंट यू गेट एन इंसेंटिव आपको लगता नहीं शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। सो जो आप सोचते हैं एग्जैक्टली वैसा ही होगा, ये आप डिसाइड करें आप क्या सोचते हैं। सो एक मेजर चेंज जो लाना है वो किसमें लाना है, आप क्या सोचते हैं। अब नेक्स्ट चेंज जो लाना है वो किसमें लाना है, थॉट लेवल पे। अभी मैं आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट चेंजिंग योर थॉट्स, कि अगर ये चेंज हुआ तो नेक्स्ट चेंज किसमें आएगा, आप क्या बोलते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझिए कि रिजल्ट कैसे आता है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। बचपन में अगर आप में से किसी ने मार खाई हो, तो मम्मी मारती है, राइट, आई एम श्योर मैक्सिमम 70-80% लोगों को मार पड़ी होगी। तो जब डांट पड़ती है, मार पड़ती है, तो कैसा सिनेरियो होता है, थोड़ा सा इमेजिन करिए, गो बैक टू योर चाइल्डहुड। मम्मी ने एक थप्पड़ मारी, हमने कोई तो गलती करी और मम्मी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारी, और आपने बहुत जोर से रोए, राइट। आजकल तो देखो बच्चों को मार नहीं सकता, आजकल तो पता नहीं अलग अलग नियम है, बट हम जब बच्चे थे तब बिंदास कुछ भी मारना चलता था। आई एम श्योर आप सब लोगों ने अच्छी खासी उस जनरेशन के पेरेंट्स को आपने फेस किया होगा जिन्होंने जम के मारा होगा ना। आपने गलती करी, एक तड़ाक करके झापट पड़ी, और आप जोर जोर से रो रहे हो, मम्मी अपना काम कर रही है, आंसू बहा रहे हो, तो मम्मी आपको क्या बोलती थी, अगर गलती से आंसू बहाए हैं तो एक और पड़ेगा, रोया है तो एक और पड़ेगा। फिर हम चुप हो जाते थे, और थोड़ा सा मम्मी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना ऐसे सुबुक सुबुक के रोने लगते थे, जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन। फिर क्या होता था, फिर मम्मी देखती थी, यार रोया है तो एक और पड़ेगा, गलती से भी मत रोना। दिस इज वॉट हैपेंड व्हेन वी वर किड्स। नाउ दिस इज एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स। आप जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, गलती से भी बोलेंगे तो हो रहा है, गलती से भी अपने बारे में गलत नहीं बोलना है, बिकॉज द मोमेंट यू से इट हैपेंस। और ये चेंज लाने की जरूरत है। सो इनिशियली व्हेन आई वाज, जब मैंने सिर्फ बिजनेस शुरू किया था, शुरुआत में तो ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों बनता है, शुरुआत में आप ट्राई कर रहे होते हो, थोड़ा बहुत पैसा आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, अप्स डाउन, यू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। उस समय पे भी मुझसे कोई पूछता था ना कि बिजनेस कैसा चल रहा है, मैं ये बोलता अरे मस्त चल रहा है, बिंदास, इट्स गोइंग ग्रेट, मस्त चल रहा है, वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। उस टाइम कुछ नहीं हो रहा था, बिकॉज आई वाज न्यू, मैं गलतियां कर रहा था, बट थॉट वाज वेरी क्लियर, और किसी से मैं बोलता भी नहीं था ये चीज। द मोमेंट यू आस्क समवन, जैसे आप किसी से पूछते हो ना कई बार, द मोमेंट योर अपलाइन आस्क्स यू, और बताओ कैसा चल रहा है, व्हाट इज योर आंसर, मस्त चल रहा है अपलाइन, ये चीजें मैंने कर ली है, इतने इतने प्लान दिखा लिया, इनसे मैंने ये सीख लिया है, अभी तक ये रिजल्ट नहीं आया है, अब अगले 5-7 प्लान में आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिजल्ट एंड यू विल सी मी डूइंग L1 वेरी सून। एक आंसर है ये। दूसरा, 3 प्लान हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, मैंने 4 लोगों से बात कर ली, बट देन दे आर सेइंग दैट दिस डजंट वर्क। हु आर दे, वो करे नहीं करे ये नॉट इन योर कंट्रोल, बट आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं जी आपके कंट्रोल में है। सो थॉट चेंज करना, क्या सोच रहे हैं, वर्ड चेंज करना, क्या बोल रहे हैं, गलती से भी गलत नहीं बोलना है। एंड जब भी कुछ भी गलत बोलो ना, ये याद रखना कि यूनिवर्स इज लिसनिंग, कोई और सुने ना सुने, यूनिवर्स इज लिसनिंग। आप घर में अकेले बैठ के भी 2 भाई आपस में बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, एंड ये यूजुअली कब होता है, वैन घर में हम बैठ के बात करते हैं, क्योंकि अपलाइन से आप बैठकर बात करते हैं तब तो अपलाइन आपको एक पॉजिटिव जोन मिल जाता है। बट द मोमेंट यू टॉक टू समवन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, उन्होंने पूछ लिया,
कि 2 महीने हो गए अभी तक, कहाँ इनकम, कहाँ है, कितना पैसा, तुम तो बोल रहे थे ऑडी बीएमडब्ल्यू आएगी, कहाँ है? तो हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कई बार घर वालों से बोलने लग जाते हैं ऐसी चीजें जो सही नहीं है। जैसे हम कई बार बोलते हैं, मैं मेहनत कर तो रहा हूं बट कुछ हो नहीं रहा है। प्लीज गलती से भी ये मत बोलिए। हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है कि आपके हर प्लान का रिजल्ट ये नहीं है कि हर प्लान पे 10 लाख रुपए हफ्ता बनने लग जाएगा। यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, आप बिल्ड हो रहे हैं, बट ये बिल्ड होने का प्रोसेस है, तो गलती से भी ये नहीं बोलना है। रिसेंटली हम लोग की रोज रात में एक दिस जूम कॉल दैट हैपेंस विद नन अदर देन आवर अपलाइन वी पार्टनर नॉमिनी ब्रिजेश भाई। रोज एक बार कम से कम मैं उनको ये बोलते हुए सुनता हूं कि प्लीज गलती से भी ये मत बोलना कि मैं कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है, बिकॉज हो रहा है बिजनेस। यही प्रोसेस है बिल्ड होने। इट्स लाइक कि एक बच्चा चलना सीख रहा है, गिर रहा है, 2-4 बार गिरा और वो बोल रहा है कि मैं ट्राई तो कर रहा हूं चलने का, बट मैं चल नहीं पा रहा हूं। ऐसा नहीं है, वो चल पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि कम से कम 500 बार गिरने की जरूरत है चलने के लिए। 4 बार गिरने से आदमी चलना नहीं सीखता है। वो चल रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रोसेस। और इसीलिए कई बार आपने चीफ को बोलते सुना होगा कि बच्चों की तरह रहो। सो व्हेन यू आर शोइंग अ प्लान एंड यू आर गेटिंग अ रिजेक्शन, व्हेन यू आर पुटिंग एन इनवाइट एंड यू आर गेटिंग अ नो शो, बिजनेस हो रहा है। बिकॉज बिजनेस का मतलब, चलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 पांव पे खड़ा होकर बच्चा दौड़ने लग जाए। चलने का मतलब है 1 बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार, 10, 20, 25 बार गिरा, उसके बाद थोड़ा सहारा लेके चलने लग गया, उसके बाद बिना सहारे की कोशिश करी, फिर बिना सहारे के गिरा, फिर बिना सहारे के 1-2 कदम चलने लगा, फिर 5-7 कदम चलने लगा, एंड धीरे धीरे 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर के प्रोसेस में बच्चा चलना सीख जाता है। इस बिजनेस में भी आप चलना सीख रहे हैं। सो नेवर एवर से दिस थिंग कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, बस आपको चलते रहना है। सो सेकंड थिंग दैट यू नीड टू चेंज इज आपके वर्ड्स। आप क्या सोच रहे हैं वो बदलना है, आप क्या बोल रहे हैं वो बदलना है। एंड ये दोनों चीजें लिंक्ड है किससे? द सीक्रेट से। क्योंकि कोई देखे ना देखे, द यूनिवर्स इज वॉचिंग। एनर्जी कभी गलत नहीं बोलती, ऊर्जा कभी गलत नहीं बोलती। द यूनिवर्स वर्क्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमेशा अच्छा ही बोलिए ना। अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है? सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, कोई मुझसे पूछता था कैसा चल रहा है ना, मैं बोलता था मस्त चल रहा है, 3-4 साल में बहुत अच्छा कर लूंगा। यही मेरा जवाब यही होता था, बस 3-4 साल की बात है, आई डू ग्रेट। मुझे नहीं पता था कि आई डू ग्रेट और नॉट। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बहुत साइन अप होगा या नहीं होगा, पैसा बनेगा नहीं बनेगा, टीम बिल्ड करना मुझे आएगा या नहीं आएगा। आई डिडंट नो। बट अच्छा बोलने में क्या बुराई है? सो यू नीड टू चेंज व्हाट यू स्पीक। तीसरा बदलाव जो लाना है, जो वेलकम में बात होती है अगेन, फेथ एंड बिलीफ। अपने फेथ को बदलने की रिक्वायरमेंट है। कैसे होगा? आई टेल यू। चौथी चीज जो बदलनी है वो है आपकी प्रायोरिटीज। ये सब थॉट लेवल पे हो रहा है, ये सब वेलकम में डिस्कशन होता है कि थॉट लेवल पे आपको ये चीजें बदलनी। तो इफ यू आर क्लियर कि ये 3-4 चीजें हैं जो बदलनी है, क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कितना फेथ है बिजनेस से रिलेटेड चीजों पे, क्या मेरी प्रायोरिटीज है, बिकॉज प्रायोरिटीज भी थॉट लेवल पे क्लियर होनी चाहिए। कि जब आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको वेलकम में कुछ प्रायोरिटीज बताई जाती है, लेकिन धीरे 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 ये बिजनेस आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू करती। तो आपकी प्रायोरिटीज भी बदलने की जरूरत है। अब ये होगा कैसे? थ्योरेटिकली तो हमें ये सब पता है कि ये 3-4 चीजें बदलने की जरूरत है। क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे इस बिजनेस पे यकीन रखना है, किन किन चीजों पे फेथ रखना है, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, सब थ्योरेटिकली हमें समझा दिया गया बिल्कुल। बट इनको बदलना कैसे है, इसके लिए क्या प्रैक्टिसेस करें, एक्शन आइटम क्या है, जिन एक्शन आइटम्स पे आप इंप्लीमेंटेशन करना कैसे है वो मैं बता देता हूं। कि ये थ्योरी तो बड़ी अच्छी लगती है सुन के, बट यही तो नहीं बदला जा रहा है। द नेक्स्ट चैलेंज इज कि हमें पता है ये सब, बट यही तो नहीं बदला जा रहा। जो मैंने अभी तक बातें करी आपको सब पता है, आई एम श्योर आपको सब पता है, बट यही तो नहीं बदला जा रहा है। इट इज एग्जैक्टली लाइक जो लोग लेट्स से जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको पता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, बट फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो लोग यू नो लिकर कंज्यूम करते हैं, दे नो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दे नो कि वो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी नहीं कर पा रहे।
जो लोग बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, उन्हें पता है, बड़ी किताब, बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकते हैं वो इस चीज पे कि क्यों जंक फूड सेहत के लिए बुरा है, फिर भी नहीं छूट रहा है। जो लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें पता है कि ये सही नहीं है, बट फिर भी नहीं रख पा रहे। सो इट इज नॉट दैट कि हमें पता नहीं है। तो जो अभी तक मैंने बातें करी वो आपको पता थी, बट फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, कैसे होगा ये चेंज, उस पर भी बात कर लेते हैं कि ये थॉट लेवल पे जो चेंजेस लाने हैं, ये बदलाव लाएंगे तो ही आप आगे ग्रो कर पाएंगे। ये चेंजेस आएंगे कैसे, इसके कुछ एक्शन आइटम्स मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज दीज एक्शन आइटम्स आज भी मैं करता हूं एंड इट हेल्प्स मी। सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन आइटम है, सबसे पहला एक्शन आइटम, आप एक वीडियो आप सबको दिया गया होगा, द सीक्रेट। आप किसी भी स्टेज पे हो बिजनेस की, मेरा मानना है कि हर 15 दिन में वो वीडियो एक बार देख लेना चाहिए। अपना ईयरफोन लगाइए, वो वीडियो देख लीजिए, हर 15 दिन में वो वीडियो देख लीजिए। बेसिकली उसमें सिर्फ सुनने का है, देखने का काम, अगर आप सिर्फ सुन भी रहे हैं ना, वॉक कर रहे हैं ईयरफोन लगाकर वो वीडियो सुन रहे हैं, गुड इनफ। मैं यही करता हूं, पूरा 1.5 घंटे का कई बार नहीं भी सुनता हूं, वॉक करते करते कभी 20 मिनट सुन लिया, कभी आधा घंटा सुन लिया। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको ये थॉट लेवल पे चेंज लाने में मदद करेगी। तो ब्रिंग दिस इनटू प्रैक्टिस। सेकंड एक्शन आइटम जो थॉट लेवल को, पॉजिटिव थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखने में मदद करती है, वो क्या है? यू रीविजिट योर ड्रीम लिस्ट एवरी डे। अपने सामने अपनी ड्रीम लिस्ट रखें, चाहे तो उसको विजन बोर्ड बनाकर रखें, जैसे आप लोग कुछ लोग फोटो लगाते हो, वीसीएल में किया जाता है, चाहे उसको अपने डेस्कटॉप का स्क्रीन सेवर रखें, या कोई ऐसा ड्रीम है जो एकदम मोर देन लाइफ आपको प्यारा है, तो मोबाइल का स्क्रीन सेवर रख लें, कुछ भी करें। अगर लिस्ट बना रखी है तो अपनी टेबल पे जो भी आपका वर्क स्टेशन है उस पर रखें एवरी डे। क्योंकि जब आपके सामने वो चीज लिखी हुई आएगी ना लिस्ट की फॉर्म में कि मुझे ये चाहिए, मुझे फैमिली के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, ये खुद के लिए, ये हेल्थ के लिए, ये फाइनेंसेस के लिए, ये आएगी ना, तो दूसरी कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। अनदर एक्शन आइटम, प्लीज ड्रीम लिस्ट, यही आपका थॉट ऑन ट्रैक रखे। थर्ड एक्शन आइटम, एसोसिएशन। आपका थॉट आपका एसोसिएशन डिसाइड करता है, और ये कई जगह आपने सुना होगा, इस बिजनेस में नहीं, कई जगह आपने सुना होगा। बचपन में ही बोला जाता था ना, जैसी संगति वैसी गति। अपनी संगति अच्छी रखो, संगत का असर होता है। इसीलिए घर वाले बोलते थे ना कि अच्छे लोगों के साथ रहो। तो आपकी संगति कैसी है? एंड व्हेन आई से एसोसिएशन, एसोसिएशन इज बेसिकली आपकी संगति। एसोसिएशन का मतलब जूम नहीं है, हाँ, ये गलत फहमी मत रखिएगा कि एसोसिएशन मतलब जूम। जूम एसोसिएशन इज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जूम एसोसिएशन में आप एक्टिविटी करते हैं, अपलाइन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव जोन बना रहता है। बट जूम के अलावा भी एसोसिएशन है। एक फिजिकल एसोसिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, इवेंट्स एक फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, अचीवर्स कॉल एक फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है। एक बहुत बड़ा अचीवर्स कॉल एक ऐसा फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है जिससे आपका मेजर माइंडसेट चेंज हो सकता है। हफ्ते में 2.5 से 3 घंटे का आई एम श्योर आप सबका अचीवर्स कॉल होता होगा आपके सीनियर भी एम्बेसडर अपलाइंस के साथ। अगर आप उस अचीवर्स कॉल पे हैं तो वो आपको हफ्ते भर के लिए आपका थॉट ट्रैक करेगा। लेकिन वहां तक जाना, ये मेहनत तो करनी पड़ेगी अपना जोन सेट रखने की। और कई फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है। आप किस तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं, वो एक एसोसिएशन है कि बिजनेस की जो किताबें हैं वो मल्टीपल टाइम्स पढ़ रहे हैं या नहीं। किस तरीके की वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे, ऐसा तो नहीं कि बस रील्स देखे जा रहे हैं। और अगर किसी को ये बीमारी है कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखे जा रहे हैं या अननेसेसरी वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं, तो आपको याद होगा कुछ समय पहले एक ट्रेनिंग ली थी वी काउंसिल कृष्णा ने। उन्होंने बताया था कि भाई यूट्यूब पे इस तरीके से जाकर आप ऑफ कर दो अपने सारा हिस्ट्री वगैरह, तो कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, सिर्फ वही वीडियोस आएंगे जो आपको चाहिए। अब ये सब तरीके हैं। जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लिमिट सेट कर रखी है दिन का 1 घंटा, क्योंकि वो रील ऐसी चीज है ना कि आप शुरू करते हो तो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। अब इसको धीरे धीरे करके 45 मिनट्स लाऊंगा, धीरे धीरे करके आधा घंटा लाऊंगा, बिकॉज आई नो कि बहुत सारा टाइम जाता है वहां। कई बार प्रोडक्टिव चीजें देखते हैं, बट कई बार अनप्रोडक्टिव चीजें भी आ जाती है जो दिमाग में कचरा डालती है। आई डोंट वांट टू बी इन दैट एसोसिएशन। सो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बुक्स के थ्रू आप किस एसोसिएशन में हैं, दिस इज व्हाट चेंजेस योर थॉट। किस तरीके की जगह पे आप बैठते हैं। एक अच्छे 5 स्टार में जाएं, चाय कॉफी पिए। बहुत फेमस कहानी है, आप सब ने सुनी होगी अबाउट धीरूभाई अंबानी, दैट ही यूज्ड टू गो टू ताज जब पैसा नहीं था तब।
बाद में तो बहुत पैसा हो गया, लेकिन जब नहीं था तब ताज जाते थे, सिर्फ इसलिए कि मैं अमीरों के बीच में बैठना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि इनमें क्या अलग है। ये एक ऐसा चेंज है जो आपका थॉट चेंज करने में मदद कर सकता है। एक अच्छे 5 स्टार में हफ्ते में एक बार, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार जाकर 250, 300, 400 रुपए का खर्चा करके एक चाय कॉफी पी जा सकती है, इफ यू कैन अफोर्ड दैट। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से 80-90% लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हफ्ते का 300-400 रुपया, अकेले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन हो तो इवन बेटर, बेस्ट है अगर अपलाइन के साथ जा रहे हो तो। नहीं भी है आपके शहर में, अकेले जाओ, सिट अलोन, अपना लैपटॉप अपना मोबाइल ले जाओ, कुछ सीक्रेट देखो, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखो, कुछ कुछ ऑनलाइन जितने भी वीडियोस आते हैं, वेडनेसडे मैसेज देखिए, इंस्टाग्राम लाइव देखिए, फोर्टनाइट मैसेजेस वी पार्टनर सचिन के आप देखिए, ब्रिजेश भाई के कई सारे वीडियोस है वो देखिए, अकेले बैठो, बी इन दैट एसोसिएशन, इन अ नाइस प्लेस, एक चाय लेकर बैठ, अच्छी किताबें पढ़िए, बिजनेस की आपको किताबें दी गई है वो पढ़िए, वेलकम मल्टीपल टाइम्स अटेंड करिए। यही है जो आपका थॉट्स चेंज करेंगे, ये एक्शन आइटम्स है। एंड ये एक्शन आइटम्स को फॉलो करना बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सिट इन वेलकम एवरी वीक। आई रिमेंबर पहले एक साल में आई सैट इन ऑलमोस्ट 35 से 40 बार मैं वेलकम में बैठा। हर संडे ट्रेनिंग होती थी, हर संडे वेलकम होता था, हर संडे बैठ जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे टीम इतनी नहीं थी कि हम बिजी हों, हम फ्री थे, जाके बैठ गए वेलकम में। वही बातें 50 बार सुनी है, इस वजह से वो पहले एक साल में फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी। देन आप अफर्मेशन लिख सकते हैं अपना थॉट चेंज करने के लिए, ये एक और प्रैक्टिस है कि आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में क्या अफर्मेशन लिखने हैं, आप अपने अपलाइन से डिस्कस करिएगा किस लैंग्वेज में उसे लिखना है, क्या उसका टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, वो लिखते समय आपको क्या फीलिंग आनी चाहिए। लिखें आप, दिन में 11 बार लिखें, क्या लगता है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 21 बार लिखें, 50 बार लिखें, 55 बार लिखें, जितना टाइम अलाउ करता है, लेकिन 10-11 बार तो लिख ही सकते हैं, 5 मिनट लगता है, कोई भी एक लाइन, एक बहुत अच्छा एफर्मेशन स्टेटमेंट, सो दैट ना चाहते हुए भी आपके दिमाग की ट्रेनिंग हो जाए दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट। और इन सारी प्रैक्टिसेस से आप क्या कर रहे हैं, एक्शन आइटम से अपने दिमाग की ट्रेनिंग कर रहे हैं चेंज होने की, बिकॉज इफ यू डोंट चेंज यू डोंट ग्रो। सो थॉट लेवल पे ये चेंजेस जरूरी। प्रायोरिटीज थॉट लेवल पे कैसे चेंज होंगी, आपने एक ड्रीम लिस्ट बनाई, उस ड्रीम लिस्ट में कई सारे आइटम्स होंगे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आईफोन, मैकबुक, ट्रैवल, मम्मी को कुछ देना, पापा को, भाई को, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को, सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा होगा। एक एक करके जब आप वो ड्रीम टिक करोगे ना, सो द मोमेंट यू मेक मनी, मान लीजिए 50,000 रुपया बना आपका, प्लीज वो 50,000 रुपया कहीं सेविंग में या लोन में ना डाल दें, 8-10 हजार जितना भी ईएमआई है वो निकाल लें। ईएमआई आपका आपकी अर्निंग से जाना चाहिए, लेकिन बाकी का जो अमाउंट है उसमें तो थोड़ा बहुत 2-5 हजार इमरजेंसी के लिए बचा ले, लेकिन बाकी का 50,000 में से वो जो 30-35 हजार है ना, यूज दैट मनी टू टिक योर ड्रीम्स। फोन लो, कपड़े दिलाओ घर वालों को, कभी दिवाली का टाइम आता है, होली का, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर, कुछ सोना चांदी गिफ्ट करो, किसी का बर्थडे आया फैमिली में, आई नो पेरेंट्स क्या चाहते हैं, नॉर्मली पेरेंट्स का हमारा थॉट कैसा होता है कि सोना ले लो ताकि सेफ्टी है, ठीक है, वो दे दिया, उनको एक गिफ्ट दे दिया, 30-35 हजार, 40 हजार कमाया, आधा तोला सोने का कोई चेन दे दी, कुछ कुछ भी, दे विल फील गुड एंड यू टेक योर ड्रीम। एंड व्हेन यू डू दिस थिंग, तब जाकर आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा कि ये बिजनेस अगर मुझे ये खुशी लाके देता है, इट इज नॉट अबाउट दैट सोने का सिक्का या सोने की चेन, इट इज अबाउट कि अगर ये बिजनेस मुझे ये दे रहा है तो इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ये दिमाग की ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग होती है, बट इस तरीके के एक्शन आइटम्स आपके लिए जरूरी। सो इफ यू फॉलो दीज एक्शन आइटम्स तो आपका थॉट चेंज होगा, जब थॉट चेंज होगा तो नेक्स्ट चेंज जो आपको लाना है, नेक्स्ट चेंज क्या है, एक्शन, वो भी चेंज करना जरूरी है। अगेन वेलकम में बात होती है, एंड आप अगर 20-30 बार अगर वेलकम में बैठे हैं तो आपको ये चीजें बहुत क्लियर होगी, बट अब एक्शन में क्या चेंजेस लाएं। एक मेजर चेंज जो एक्शन में लाना है, जिसमें कई लोगों को दिक्कत होती है और शुरुआती दौर में मुझे भी दिक्कत हुई थी, वो है बात करने की आदत। हम सब जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम कई बार लोगों से बात करने से पीछे हटते। क्यों? क्योंकि हमको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि लोगों से बात करना बहुत अच्छी आदत है, इट्स अ गुड हैबिट। सामने वाले को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, सिर्फ बात करिए, घर परिवार दोस्ती यारी जान पहचान करी, थोड़ा सा किसी को हैप्पी बर्थडे बोल दिया, किसी को आजकल ये जो फैशन है ना कि मैंने मैसेज में बात कर ली है, जस्ट इमेजिन हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स अगर कोई आपको मैसेज में हैप्पी बर्थडे बोलता है और कॉल करके हैप्पी बर्थडे बोलता है।
Huge difference. Message is only a formality. Call is an emotion. We as human beings are emotional beings. एक इमोशन ही है जो हम एक इंसान को एक जानवर से अलग बनाता है. हम ये टेक्स्ट मैसेज के चक्कर में हमने उस इमोशन को भी अगर खत्म कर दिया तो हमारे इंसान होने का फायदा हम क्या उठा. So we are all emotional beings. हैप्पी बर्थडे कॉल करके बोलना है. घर में सब कैसे हैं दोस्त से कॉल करके पूछना है. होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस कॉल करके बात करनी है. 100 लोगों का ब्रॉडकास्ट बना के और हैप्पी न्यू ईयर डाल दिया वो एक ऐसी फॉर्मेलिटी है जो आप नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं. सो टॉकिंग टू पीपल इट्स अ हैबिट जिसको अपने बिजनेस की भाषा में प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं. इट इज अ गुड थिंग बिकॉज आप एक अगर ये चेंज ले आए कि लोगों से बात करने की प्रैक्टिस बिल्ड करिए. एंड डोंट वरी अगर आपकी आदत नहीं है, इट्स ओके, प्रैक्टिस करेंगे ना. आपकी अगर कसरत करने की आदत नहीं है तो कैसे डालेंगे? प्रैक्टिस करेंगे. आपकी अच्छा खाना खाने की आदत नहीं है, कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे. थोड़ा समय लगेगा, कुछ दिनों अनकंफर्टेबल फील होगा कि नहीं मैं कसरत नहीं करता हूं और अगर कल से मैंने कसरत शुरू करी तो शरीर दुखेगा. 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर शरीर को आदत लग जाएगी और फिर उसके बाद ये अच्छी आदत अगर एक बार डल गई तो जिंदगी भर के लिए मेरे शरीर के लिए ये फायदेमंद. सिमिलरली दिस हैबिट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग जो एक एक्शन आइटम है, जो एक्शंस में चेंज करना है, वो प्रैक्टिस से चेंज होगा. एसोसिएशन में आइए, प्रैक्टिस दिस थिंग. दूसरा एक्शन जो चेंज करना है, वीकेंड पे काम करने की आदत. हमारा दिमाग किस तरीके से टूटने आप देखिए कि जब से मतलब अंग्रेजी शासन चला है जो ब्रिटिश राज एंड ऑल, तब से संडे ऑफ होने लगा है. पहले थोड़ी कोई, मुझे लगता है 200-300 साल पहले आई डोंट थिंक कोई संडे ऑफ होता था इंडिया में, राइट. बट व्हेन ब्रिटिश केम, कैलेंडर बना, संडे ऑफ होने लग गया. अब आपके दिमाग में संडे का मतलब छुट्टी होता है एंड संडे ही अपने बिजनेस में काम करना होता है. कैसे ये दिमाग की आदत डालेंगे? प्रैक्टिस. संडे एक ऐसा दिन है जिस दिन मैक्सिमम लोग अवेलेबल होते हैं और आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जो प्लान दिखाना चाहते हैं, संडे को आप 3 प्लान दिखा देते हैं तो हफ्ते में आपके 4-5 प्लान हो सकते हैं. कुछ लोग संडे प्लान दिखाते हैं तो पांचों के पांचों प्लान संडे आप दिखा सकते हैं. कैसे होगा? प्रैक्टिस. सो ये एक्शन आइटम चेंज करना है. एक्शंस में ये चेंज लाना है कि नहीं, लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ कि मैं संडे काम करूंगा. क्यों करूंगा? ताकि उसके बाद मैं 7 दिन के लिए फुल टाइम सन, फुल टाइम हस्बैंड, फुल टाइम फादर, फुल टाइम फ्रेंड हूं, तो उसके लिए कुछ संडेज काम करना पड़ेगा. प्रैक्टिस. 3 घंटा डेली बिजनेस को देना, 2.5 से 3 घंटा अपने अपलाइन के साथ एसोसिएशन में, जिस भी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन में आप अपने अपलाइन से कनेक्ट करते हैं. ये एक एक्शन है जो चेंज करना है. और एक्शन क्या चेंज करना है? हैबिट ऑफ सेटिंग गोल्स. हम जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग रही है, कभी किसी ने हमको गोल सेट करने को बोला ही नहीं कि इस हफ्ते का क्या गोल है, आज दिन का क्या गोल है, इस महीने का क्या गोल है, इस साल का क्या गोल है. हमारा, मुझे याद है ऑफिस में एक ही गोल होता था कि काम खत्म करो, अगले साल प्रमोशन मिलना चाहिए. बस बस साल भर का एक गोल होता था कि अगले साल तनख्वाह बढ़ जाए. कोई प्रमोशन दे ना दे, तनख्वाह बढ़ा दो. बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट इंसेंटिव ऑफिस में कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए. उसके लिए उसको ब्रेक डाउन करके मंथली, वीकली, डेली गोल्स कभी किसी ने बताया नहीं. सो एक्शन फॉर्मेट में आपको क्या चेंज करना है? गोल्स बनाने की आदत. क्या गोल्स हो सकते हैं? डेली गोल 5+3, वीकली गोल 5 प्लान्स एंड क्वालिफाइंग फॉर अचीवर कॉल, मंथली गोल आपका रैंक, आपके नंबर ऑफ चेक्स, ईयरली गोल मे बी आपका रैंक, काउंट, डिपेंडिंग ऑन ईयरली गोल्स बहुत कुछ हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज इन बिजनेस. बट आई थिंक वीकली, डेली एंड मंथली गोल अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप किसी भी स्टेज में हैं एंड इफ यू वांट टू मेक मोर मनी, डेली गोल 5+3, वीकली गोल 5 प्लान्स एंड अचीवर्स कॉल क्वालिफिकेशन, मंथली गोल मिनिमम गोल्ड स्टार रैंक, उससे ऊपर ही 2 चेक, 5 चेक, 10 चेक, 15 चेक. इस तरीके की गोल सेट करने की हैबिट्स आपके एक्शंस में चेंज होनी चाहिए. एंड ये एक ऐसा बिजनेस है ना, देखिए, जहां पर परफेक्शन कब आएगा? नेवर. दिस इज लाइक आप ऐसे अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो आपने सुना होगा मेडिकल है, लॉ है, सीए है, ये लोग हमेशा अपने प्रोफेशन के बारे में क्या बोलते हैं? आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्यों ऐसा बोला जाता है? बिकॉज देयर इज नो एंड टू परफेक्शन. जितना करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होते जाएंगे. बट क्या कोई डॉक्टर ऐसा है जिसके पास हर मर्ज की दवा है? नॉट पॉसिबल. तो आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं? जिसने ज्यादा प्रैक्टिस करी हो.
सो अपना बिजनेस भी वैसा ही है। आप मल्टीपल प्लान्स दिखाते हैं, इट मींस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या आप एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन परफेक्ट हो जाएंगे कि हर प्लान दिखाया और क्लोजिंग होगी? नेवर। बट क्या आप बेहतर हो जाएंगे? यस। तो एक्शन में क्या चेंज लाना है? एवरी टाइम यू टेक दिस एक्शन, एक्टिविटी करने का या प्लान दिखाने का, वी आर नॉट लुकिंग फॉर परफेक्शन, बट वी आर लुकिंग टू गेट बेटर। अगर आप परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो आपके हाथ में निराशा लगेगी, क्योंकि देयर इज नो परफेक्शन। एक डॉक्टर मरते दम तक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ही रहता है। किसी भी डॉक्टर के बारे में आपने ये नहीं सुना होगा कि हाँ, अब ये प्रैक्टिसिंग नहीं रहा, ये परफेक्ट हो गया है, ये भगवान बन गया है। क्योंकि जिस दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन आप गॉड बन जाएंगे। दैट्स व्हाई यू आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग। क्यों? क्योंकि जितना प्रैक्टिस उतना बेटर हो। तो क्या चेंज लाना है इसमें? आपको आपको प्रैक्टिस करनी है एक्टिविटी की एंड प्लान्स की। द मोर यू प्रैक्टिस उतना बेहतर होते जाएंगे। डेफिनेशन चेंज करनी है आपको। थॉट लेवल पे क्या चेंजेस करेंगे? फैमिली टाइम की डेफिनेशन चेंज करनी है। संडे टू संडे नहीं है फैमिली टाइम, एवरी डे इज अ फैमिली डे। जिस तरीके से आज मैं देखता हूं अपने अप्लायंस को, ऑल माई अप्लायंस हु लिव हियर इन दुबई, मैं देखता हूं वो हर दिन फैमिली डे है। दे ट्रैवल विद फैमिली, दे ट्रैवल विद हेल्प, दे ट्रैवल बिजनेस क्लास विद फैमिली, घर पे रहते हैं विद फैमिली, बिजनेस करते हैं विद फैमिली, खाना पीना उठना बैठना सारे बिजनेस के डिस्कशंस विद फैमिली। सो दिस इज व्हाट इज फैमिली टाइम। हर 7वें दिन में घर पे 2 घंटा, जैसे मुझे याद है इन माय चाइल्डहुड फैमिली टाइम यूज्ड टू बी, संडे को पिताजी पुरानी पुराने फाइलें निकाल के बैठेंगे, कोई पुराना सा टेप रिकॉर्डर पे पुराने गाने चलेंगे, एंड नाश्ते में फिक्स था कि ये नाश्ता बनेगा, ये खाना बनेगा। संडे को भारी खाना बनता था, ऐसे राजमा चावल काइंड ऑफ थिंग, है ना, छोले वोले बनेंगे। नाश्ते में कुछ अच्छा फैंसी सी चीज बनेगी, या बाहर से कुछ कचौरी समोसा मंगाएंगे। दैट यूज्ड टू बी फैमिली टाइम। बट उस फैमिली टाइम में मैंने और मेरे पिताजी ने कभी बात नहीं करी, बस वही फैमिली टाइम था। दिन में 3 घंटा सोएंगे। बट दिस डेफिनेशन नीड्स टू चेंज, कि फैमिली टाइम मतलब आप और मैं साथ बैठ के बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, 2 घंटा बिना मतलब के बस बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कनेक्ट विद ईच अदर। हार्ड वर्क की डेफिनेशन चेंज होनी है। कल ही हमको पिछले 2-3 दिन से ना ब्रिजेश भाई हैज बीन टीचिंग अस कि हार्ड वर्क क्या है। आप जिस काम को करने में अनकंफर्टेबल है, बट आपको पता है कि वो आपकी ग्रोथ के लिए सही है, इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। इट्स लाइक गोइंग टू द जिम। जिम जाना, कसरत करना एक मुश्किल काम है, बिकॉज इट इज फिजिकली डिमांडिंग। आपको पता है वो मुश्किल है, लेकिन आपको पता है वो सही है, तो भी आप करते हैं। तो वो है हार्ड वर्क। हाँ, जिस दिन आपको उसमें भी मजा आने लग जाए तो आप जिम का टाइम 1 घंटे से 1.5 घंटा कर देंगे, तो वो हार्ड वर्क कहलाएगा। ये डेफिनेशन चेंज होने की रिक्वायरमेंट है। एंड व्हेन इट कम्स टू मनी, एक्शन आइटम्स पे अगर मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं जिससे डायरेक्ट पैसे का लेना देना है, सो आई थिंक देयर आर 2 एक्शंस जहां पे चेंज लाने की जरूरत है टू डायरेक्टली मेक मनी। नॉन नेगोशिएबल चेंजेस, 5+3 एंड रूल 3। अगर आपको नहीं पता है कि ये दोनों चीजें क्या है, प्लीज टॉक टू योर अपलाइन कि 5+3 डेली बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी क्या है, एंड रूल 3 क्या इनकम जनरेशन एक्टिविटी है अपने बिजनेस में, और इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है आपके बिजनेस में। अभी छोटे छोटे चेंजेस हैं, सीक्रेट देखना, 5+3 करना, ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। 15 प्लान इन अ मंथ, 1 प्लान इन 2 days, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन ये बहुत मेजर इंपैक्ट लाता है। अब ये सारे चेंजेस चाहे थॉट प्रोसेस में हो चाहे एक्शन लेवल पे हो, उनको चेंज करने का तरीका क्या है? एसोसिएशन। आप अपने आप को उठाकर एसोसिएशन में बिठा देंगे तो आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई बैठा है जो आपको चेंज करने के लिए थोड़ा सा पुश करे, एंड यू हैव टू वेलकम दैट पुश। अगर आप एसोसिएशन जाएंगे तो अपलाइन पूछेगा ना, कितना कॉल हुआ, नहीं हुआ, कितनी एक्टिविटी हुई, कितने प्लान्स हुए, चल एक काम करते हैं एक्टिविटी करते, थोड़ा सा पुश मिल जाए तो आप कर लेंगे। एसोसिएशन मेरे लिए एक ऐसी चीज है ना कि अगर मैं अपने आप को ले जाके अपने अपलाइन के सामने बिठा दूं एसोसिएशन में, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलेगा सुन तू कर, मैं देखता हूं, गुड इनफ। एंड इसके लिए आपको एक इंडिविजुअल की भी जरूरत नहीं है, दिस सिस्टम इज द पुश फॉर यू। इतने सारे मैसेजेस आते हैं आपके पास, चीफ का विटनेस डे मैसेज, चीफ का इंस्टाग्राम लाइव, इन एवरी मैसेज व्हाट ही इज सेइंग इज यू डू दिस, यू डू दैट, यू डू दिस, यू डू दैट, छोटे 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 चेंजेस बता रहे हैं। दैट पुश इज गुड इनफ, सिर्फ उसके लिए जो पुश होना चाहता। सो इफ यू गेट अप एंड गो टू एसोसिएशन,
When I say association, it means system, we sell books, वीडियोस, अपलाइन चीफ के मैसेजेस, आपके अपलाइंस की कॉल, सीटीसी अपलाइन की कॉल, आईएसबी अपलाइन की कॉल, अचीवर्स कॉल, एंड इफ यू गेट अ चांस, इफ यू आर एलडीसी एंड अबव, तो वंस इन अ मंथ यू गेट अ चांस टू मीट आवर सीनियर अपलाइन. अगर आप सीटीसी हैं तो आपको रोज रात में ब्रिजेश भाई के साथ मिलने का मौका मिल रहा है. ये सारे एक्शन आइटम्स हैं. इन एसोसिएशंस में आप अपने आप को डाल देंगे, यू विल चेंज. बट आपको कोई तो चाहिए. इतने सारी चीजें हैं, बुक्स, वीडियोस, एसोसिएशंस, सो मेनी थिंग्स, ये चाहिए आपको चेंज करने की. लेकिन इन चीजों के पास आप ही अपने आप को पहुंचाएंगे. सो गेटिंग अप एंड शोइंग अप इज अ चॉइस. चेंज होने के लिए, बदलाव लाने के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे खुद को बदलना मुश्किल है, इसलिए मुझे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे अपलाइंस की कॉल्स, बहुत सारे अपलाइंस के सिस्टम्स, ट्रेनिंग्स, पीडीएस, इसकी जरूरत है. बट यहां तक खुद को पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी. कि भी आप में से कई लोग बैठे हैं, ट्रेनिंग सुन रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से सुन रहे होंगे. किसी ने अपने आप को पुश किया होगा कि प्रॉपरली रेडी होके एंड अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के नोट्स बना रहा हो, वन सेट ऑफ पीपल. किसी ने अपने आप को पुश किया होगा कि चलो ठीक है, नोट्स नहीं बनाते हैं, ऐसे ही अटेंड कर लेते हैं, सेकंड सेट ऑफ पीपल. किसी ने अपने आप को पुश किया होगा कि ठीक है, आज लैपटॉप पे नहीं, आराम से बेड पे बैठ के मोबाइल से कर लेते हैं, अनदर सेट ऑफ पीपल. किसी ने किया होगा कि चलो ठीक है, काम करते हैं, आधा घंटा बाद कनेक्ट कर लेंगे, अनदर सेट ऑफ पीपल. किसी ने कनेक्ट किया होगा लेकिन वो शेयरिंग में कनेक्ट नहीं करेगा, अनदर सेट ऑफ पीपल. किसी ने वीडियो ऑफ रखा होगा, अनदर सेट ऑफ पीपल. सब लोग सेम बात सुन रहे हैं, बट कौन कितना चेंज ला रहा है अपने वर्क एथिक्स में, उसकी उतनी ग्रोथ होगी. और आप भी अगर ऊपर वाले की जगह बैठे होते तो आप खुद सोचिए आप किसको रिजल्ट देते. जो अपने काम करने की शैली में, जो कार्यशैली है, उसमें मेजर चेंजेस ला रहा है. कि बिजनेस शुरू किया है तो एक लैपटॉप ले लिया है, वर्क स्टेशन बना लिया है, डायरी पेन खरीद के अच्छे से काम पे लगा हुआ है, आप उसको रिजल्ट देते. अगर आप ऊपर वाले की जगह होते तो ऊपर वाला भी उसी को रिजल्ट दे रहा है. ही कैन नॉट बी, वो कोई पार्शियल नहीं हो सकता. तो एक्शंस चेंज करने का एक ही तरीका है, आप अपने आप को उठाकर एक ऐसे एसोसिएशन में डाल दीजिए जहां कोई आपको धक्का मारेगा, थोड़ा सा पुश करेगा टू चेंज. थॉट्स चेंज करने का भी यही तरीका है, आप अपने आप को उठाकर एक ऐसे एसोसिएशन में डाल दीजिए जहां सिर्फ पॉजिटिविटी. अब ये चॉइस आप, सो इस पूरा चेंज करने में आपके कंट्रोल में क्या है, ये चॉइस कि आप अपने आप को किस एसोसिएशन में रखते हैं. देयर इज अ वीडियो दैट आई वांट टू शो यू कि अगर आप चेंज कर लेंगे ना तो द रेस्ट ऑफ द लाइफ इज गोइंग टू बी अमेजिंग. सो एक वीडियो में दिखाता हूं आपको, जस्ट टू टेल यू कि शायद आप में से मैक्सिमम लोग जो समवेयर बिटवीन 25 to 50 की एज ग्रुप में है ना, जस्ट इमेजिन, दिस वीडियो इज फॉर यू, दिस इज अ रीबर्थ फॉर यू. ये बिजनेस एक मौका है, एंड इवन इफ समवन इज 70 और 80, ये बिजनेस एक मौका है फिर से जीने का. बट वो फिर से जीने के लिए एक चेंज का जो प्रोसेस है, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. एंड आई वांट टू शो यू वीडियो. आप सब लोग ये वीडियो देखें एंड जस्ट इमेजिन कि व्हाट इफ यू ब्रिंग इन द स्मॉल चेंज इन यू. तो शायद आपके लिए भी वही हो सकता है जो इस वीडियो में एक रीबर्थ हो रहा है. आई विल शेयर द वीडियो विथ यू. ओके. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I
never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. So what you saw in this video, just imagine, this is exactly most of us, हम में से काफी लोग इसी के थ्रू जा रहे हैं exactly. We are at that stage in our life जहां पर हमने काफी कुछ कर लिया है, कुछ नया करना था, कुछ बदलना था, इसलिए इस बिजनेस में आए. बट इस बिजनेस में आने के बाद शायद हम एक ऐसी स्टेज पे है लाइफ में जहां पर वो बदलाव लाना मुश्किल हो रहा है. तो अगर हम ये समझ सकें कि जैसे वो अपना मिड लाइफ में ईगल एक ऐसी स्टेज पे होता है ना जहां पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक तरीके से थक जाता है. अब उसके पास दो ऑप्शन है, क्या तो थक के हार मान ले एंड डाई, पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन ये है कि क्योंकि अब उसकी चोंच भी काम नहीं कर रही है, पंख भी काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले वो अपनी चोंच को तोड़ेगा, फिर उस चोंच को उगने का वेट करेगा. जब वो चोंच फिर से उगेगी उसके बाद वो उससे अपने पुराने पंख तोड़ेगा, नए पंख आएंगे एंड वो फिर से अगले 30 साल के लिए जीता है. सो हो सकता है मोस्ट ऑफ यू आर इन दैट स्टेज कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, बट कोई शायद ये बता नहीं रहा है कि बदलना इज अ प्रोसेस, चेंज इज अ प्रोसेस विच कैन बी लिटिल पेनफुल. लेकिन इफ यू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ चेंज, उसके बाद 30 साल की नया जीवन और है आगे, बहुत खूबसूरत है. इट इज एग्जैक्टली लाइक हाउ एक तितली कैसे बनती है ना, दैट ऑल्सो इज अ वेरी गुड प्रोसेस ऑफ चेंज. कि हाउ अ कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई, दैट्स अ पेनफुल प्रोसेस, बट एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके बाद लाइफ इज ब्यूटीफुल. सिमिलरली अपने इस बिजनेस में इट्स अ पेनफुल प्रोसेस. आई वुड नॉट से पेनफुल, मे बी अ लिटिल अनकंफर्टेबल, क्योंकि अपने बिजनेस में जो चेंजेस है ना, जो मैंने बताया 5+3 है, वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना, एसोसिएशन में रहना, एक्टिविटी करना, प्लान दिखाना, देयर इज नो पेन. ये पेनफुल नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि हम इसे करने में अनकंफर्टेबल. पेनफुल तो वो होता है ना कि कोई हमें बैठ के 4 कोड़े मार रहा है, फिजिकली टू मच पेनफुल. अपने बिजनेस में कुछ पेनफुल नहीं है. वर्स्ट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू शो द प्लान टू 5 people, 4 say no, 1 say yes, that's the worst case. Maybe 1 say yes, 9 say no, हो सकता है. Nothing is painful. It is just that थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल या आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो इसमें. But you make sure that you go through this process of change. जितने भी पॉइंटर्स हमने आज डिस्कस किया, अगर आप उन प्रोसेसेस ऑफ चेंज के थ्रू जाते हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल आफ्टर दैट. अगला नया 30 साल का, जस्ट लाइक दैट ईगल, अगले 30 साल मिल जाते हैं. लाइफ इज दैट ब्यूटीफुल. कल ब्रिजेश भाई वाज टेलिंग अस वन थिंग कि अगर आप किसी भी चीज को एक साल में 100 hours, इफ यू गिव 100 hours टू एनीथिंग, तो आप 99% लोगों को पीछे छोड़ दोगे इस दुनिया में, किसी भी चीज को दे. अगर आप एक साल में 100 घंटे किताबें पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ज्ञान अर्जित कर लेंगे. एक साल में 100 घंटा आप कसरत कर रहे हैं तो आप 99% लोगों को पीछे छोड़ देंगे. एक साल में 100 घंटा आप अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, विच इज 18 minutes इन अ डे, बट कंसिस्टेंटली. हर दिन 18 मिनट प्रैक्टिस करके देखिए. आप हर दिन 18 मिनट सीक्रेट देखिए, आप देखिए एक साल में कैसे लाइफ बदलती. हर दिन 18 मिनट आप अपनी 2 या 3 एक्टिविटी करने पे दीजिए, सी हाउ लाइफ चेंजेस. एवरी डे 18 minutes आप अपना एक्टिविटी करके लॉग्स लिखने पे दीजिए विदाउट फेल फॉर 1 year. देखो कैसे लाइफ बदलती है. ओनली 18 minutes. एवरी डे 18 minutes फोकस ऑन प्रोस्पेक्टिंग. एवरी डे 18 minutes मेक श्योर कि आप कोई ना कोई वीडियो जरूर देख रहे हैं, या तो चीफ का या ब्रिजेश भाई का, कोई तो वीडियो आप जरूर देख रहे हैं. 18 minutes इन अ डे. एंड अगले साल 14 दिसंबर 2025 में आप अपने आप को देखेगा कि हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू. एंड आई हैव ऑलवेज हर्ड, यू नो, द वन एंड ओनली दातो श्री स्पीकिंग दिस थिंग. हर बार हर वीकॉन में मैंने एक चीज उनके मुंह से जरूर सुनी है कि अगर हर दिन आप 1% भी चेंज लाते हो
तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप 37 टाइम्स चेंज हो जाते. 1% चेंज every day changes you 37 times in 1 year. बट वो 1% चेंज हर दिन 1 साल तक लाने के लिए आप रेडी हैं या नहीं, और क्या चेंजेस लाने हैं, कैसे लाने हैं, वो सारे पॉइंटर्स आज हमने डिस्कस किए. सो फॉर मी इट इज एज सिंपल. अगर एक लाइन में मुझे आपको ये बताना हो कि पिछले 1.25 घंटे में मैंने क्या क्या पॉइंटर्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है, वो सिर्फ इतना ही है. एज आई ऑलवेज हर्ड इन वीकॉन, तातोशी एक चीज बोलते हैं, चेंज और डाई, जो ईगल के लिए वैलिड है, कि जिस दिन हमने बदलना बंद कर दिया उस दिन वी आर एज गुड एज डेड. हर दिन जब तक जिंदा है बदलाव प्रकृति का नियम है. सिमिलरली इस बिजनेस में बदलाव ग्रोथ का नियम है. सो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ ऑन ऑल दीज पॉइंटर्स. अगर आप वो करते रहेंगे इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल लाइफ. एंड इन नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 हफ्ते में नया साल आ रहा है, बोनांजा चल रहा है, 2025 इज गोइंग टू कम. सो व्हाट टू डू टू चेंज थिंग्स इमीडिएटली. एक इमीडिएट गोल भी होना चाहिए ना, जिससे इमीडिएट चेंजेस आए. जैसे पिछले सिस्टम में बात हुई थी, हाउ टू बिकम अ 20%. कौन होंगे 20%ers जो अगले 2 हफ्ते में दे विल मेक श्योर कि वो नए साल में एक पॉजिटिव नोट पे जाए, कुछ पैसा कमा के जाए, मे बी 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज पे है बिजनेस की. सो इफ यू आस्क मी, अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे कोई ये समझाता कि कुछ बदलाव लाओ अपने अंदर, सो मेरा डिसीजन यही रहता कि अगले साल शुरू होने से पहले मैं अपने अंदर कुछ बदलाव लाऊंगा, एंड वो बदलाव मेरे बिजनेस में कैसे रिफ्लेक्ट होंगे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ चेक. अगर आप एक चेक भी नहीं बना रहे थे पिछले हफ्ते तक, इस हफ्ते 1 बनाइए. 1 बना रहे थे 2 बनाइए, 2 बना रहे थे 3 बनाइए. जितने भी आप पिछले हफ्ते तक बना रहे थे उससे 1 चेक ज्यादा. एंड इफ नथिंग एट ऑल, 1 चेक का गोल रखे आप, नथिंग. बट ये बदलाव अगले 2 हफ्ते में मेरे में जरूर आता कि दोनों हफ्ते में 1 चेक बनाकर कम से कम 30 से 50,000 रुपए बनाकर, डिपेंडिंग ऑन माई रैंक, मेरा जो भी रैंक है, डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल मेक आइदर 30,000 और समवेयर बिटवीन 30 to 40,000 2 चेक से, वो बनाकर ही मैं 2025 में एंटर करूंगा मिनिमम. सो मेरा गोल ये रहता है कि ये बदलाव मैं अपने एक्शंस में जरूर लाऊंगा और अपने थॉट्स में ये बदलाव जरूर लाऊंगा कि ना कुछ बुरा बोलूंगा ना कुछ बुरा सोचूंगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो 10-12 पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए कि ये एक्शन आइटम से चेंज किए, वो मैं जरूर करता. सो ऑल आई वांट टू से बिफोर आई लीव यू गाइस, इस मेरे लिए ये पूरा जो डिस्कशन रहा है, इसका निष्कर्ष एक ही वर्ड में है, एक ही सेंटेंस में है कि आइदर आई चेंज और आई डाई. बिकॉज इफ आई डोंट चेंज इट इज एज गुड एज आई एम डेड. एंड आई डोंट वांट टू डाई बिफोर आई एक्चुअली डाई. कि मैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगा उससे पहले मैं अपने आप को इस दुनिया से दूर नहीं करना चाहता हूं. सो आई वांट टू कीप चेंजिंग एवरी सिंगल डे. एंड दैट्स माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू. चेंज, कुछ बदलिए, कुछ तो बदलिए. जो भी हमने डिस्कस किया है कुछ तो बदलिए उसमें से. एंड इफ यू चेंज दैट, आई कैन गारंटी 2025 में आप बहुत ग्रैंड एंट्री मारेंगे. एंड बिफोर आई लीव यू, थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने 1.25 घंटे 1 घंटा, आई थिंक 75-80 minutes you sat and listened to me. Thank you very much. I hope this helps you. I hope ये pointers आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने में. And I will see you guys soon. Thank you very much.